हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां पर हम एआई के एक्चुअल पोटेंशियल को प्रैक्टिकल करके डेमो करके समझेंगे। वीडियो के दौरान बीच बीच में मैं आपको काफी मजेदार यूजफुल रिसोर्सेज शेयर करूंगी, काफी नया कॉन्सेप्ट बाय दी सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी। अगर ऑलरेडी आपने हमारा एजेंटिक एआई कोर्स किया है तो इनमें से कुछ चीजें वीडियो के दौरान जो मैं बता रही होंगी आपको आती होंगी, परंतु बाय दी सेकेंड हाफ हम लोग काफी और मजेदार डेमोज की ओर बढ़े होंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से एंड तक देखिएगा, आप काफी कुछ नया सीख कर जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो ये सबसे पहले हम लोग VO3 समझते हैं। आप सिंपली VO3 लिखेंगे तो आपके पास जो ये वाला लिंक है जेमिनाई का है ना, gemini.google ओवरव्यू वीडियो जनरेशन, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसके माध्यम से हम लोग एआई वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। पर एक चीज़ देखो, मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हमें हमेशा एआई का इस्तेमाल एथिकली करना है, ठीक है। स्पेशली अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो, आपको मतलब जीवन में हर एक फेज़ में हमेशा सिर्फ आप सच्चाई रखो, सिर्फ आप ईमानदारी रखो, आप सच्चाई से अपना काम करो, किसी का बुरा नहीं करो। आप इतने सफल हो गए ना कि आप सोच नहीं सकते। बस दिल में सच्चाई, सबका भला सोचो, किसी का बुरा मत करो और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। बड़ा ही सिंपल और सरल जीवन है, हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो एआई का यूज़ एथिकली करना है, कभी भी हमें मिसयूज़ नहीं करना है। और कई सारे वो लीगल केसेस और वो सब चीज़ें भी फिर हो जाती हैं, ठीक है। सो ट्राई व्यू पर हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे और ट्राई व्यू पर क्लिक करते ही हमारे पास ये जो डैशबोर्ड है इनका, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं कि इस टाइप का आप बनवा सकते हो। तो मैं क्या करूँगी ना, आपने देखा होगा आजकल एक बड़ा ही प्रसिद्ध चला है, ऐसे व्लॉगिंग करते हुए एक क्यूट सा मंकी आता है। तो ऐसे में कोई स्पेशल प्रॉम्प्ट पैराग्राफ नहीं दे रही, सिंपल सा लिख देती हूँ, क्रिएट अ वीडियो ऑफ मंकी व्लॉगिंग इन फ्रंट ऑफ केदारनाथ टेम्पल, मेक इट लुक सिनेमेटिक एंड वाओ ठीक है। सो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब ये प्रॉम्प्ट देने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा, समझेगा क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। और वास्तव में मैंने इस्तेमाल इसको पहले भी किया हुआ है। जनरेटिंग अ वीडियो आप देख सकते हो, तो इसको टेक अ फ्यू मिनट्स, 2-3 मिनट लेता है और ये वीडियो जनरेट हो जाती है। इतना शानदार रिजल्ट ये जनरेट करके देता है ना, मतलब अपने आप काम के लिए भी। ये तो जैसे व्लॉगिंग, अगेन कई लोग इसको पूरा बिजनेस भी बना लिए, कई सारे व्लॉगिंग पेजेस हैं। हाउ मच व्लॉगिंग की पेजेस आर अर्निंग, तो उन्हें वास्तव में अपना प्रूफ वूफ सब दिखाया हुआ है कि कैसे वो लोग कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं। बट अगेन यहाँ पर कई सारे मिसलीडिंग रिपोर्ट्स भी हैं। तो जो वास्तव में जैसे ये आया था एक बार कि 35 CR एआई मंकी चैनल, ये किसी यूट्यूब AIM नेटवर्क, इट्स अ नोन चैनल, तो इन्होंने आई होप रिसर्च करके ही पब्लिश किया होगा। तो आप देख सकते हो मतलब लोग इतना सादा कमा रहे हैं विद हेल्प ऑफ एआई नॉलेज, राइट। पर हमेशा ऐसा ही से इस टाइप की चीज़ें सही है, अनएथिकल हमें इस्तेमाल नहीं करें। बार बार आपको यही सिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये जब तक जनरेट होता है ना, तब तक मैं आपको एक और वेबसाइट है, बड़ी ही काम की वेबसाइट है। मतलब आप चाहे जॉब वॉब ढूंढ रहे हो, राइट, उस डायरेक्शन के लिए भी इतना मज़ेदार पोर्टल है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। नोटबुक LLM आप लिख रहे होगे अपने वेब ब्राउज़र पर, जैसे मैं क्रोम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो पहला लिंक है notebook.llm.google, इस पर आप क्लिक कर रहे होंगे। ट्राई नोटबुक LLM पे क्लिक करिए। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लॉग्ड इन हो जा रही हूँ। अदरवाइज़ आपको साइनअप के लिए पूछेगा, तो उसमें कुछ नहीं, अपना जीमेल अकाउंट आप जीमेल से साइनअप कर लीजिएगा। इतना तो आई होप बड़ा ही आसान चीज़ है ना, साइनअप और साइन इन करना। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताऊँगी कि ये सब टूल्स वगैरह इस्तेमाल करने के लिए ना अलग जीमेल आईडी आप रखिए। मेन जो जीमेल आईडी है जिसमें आपका बैंक वैंक लिंक्ड रहे, वो सब चीज़ों को वो उसको अलग रखिए, उसको कहीं पब्लिक भी मत करिए, क्योंकि ये सब जो ऐसे डेटा ब्रीच या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें मेल हमारा लीक ना हो, ठीक है, उसके लिए। सो ये जब तक वीडियो ओके, वीडियो इज़ रेडी, ये देखिए। We finally made it to the majestic Kedarnath temple. Check out this incredible view, guys. Don't forget to smash that subscribe button for more adventures. कितना प्यारा वीडियो बना, देखा आपने। सो इसको आई थिंक मैं आवाज़ सुनाई दी होगी आपको, राइट। और मे बी लेट मी प्ले दिस अगेन। We finally made it to the majestic Kedarnath temple. Check out this incredible view, guys. Don't forget to smash that subscribe button for more.
तो कितना मैंने उसको बोला ना कि व्लॉगिंग कर रहे हैं मंकी, तो सब्सक्राइब वगैरह ये सारे डायलॉग्स उसने देखो खुद से ऐड कर दिया, मैंने कुछ नहीं बताया था, कितना फालतू सा प्रॉम्प्ट दिया था। सो इसकी वजह से और आप यूज़फुल वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब नोटबुक एलएलएम की बात करें ना, तो इसके भी मल्टीपल यूज़ केसेस होते हैं। ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड दिखेगा, क्रिएट न्यू पर आप जाओगे, एक तरीके से इसमें हर एक नया नोटबुक बन रहा होता है। जैसे हम लोग मैथ्स के लिए अलग नोटबुक रखते हैं, है ना, पाइथन के लिए अलग नोटबुक रखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए अलग नोटबुक रखते हैं, तो इस प्रकार से नोटबुक बन रहा होता है। यहाँ पर हमें एक सोर्स देना होता है और उस सोर्स की मदद से ये हमें चीज़ें बताता है। तो इसमें हमें पता है क्या करना होता है, इसको सोर्स देना होता है। अब जैसे आप यूट्यूब का लिंक भी इसको दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा पाइथन फ्री कोर्स है, राइट, जिसमें सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ हम लोग पा रहे हैं। अब अगर मैं इसको चैप्टर 1 का लिंक दे दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इसके अराउंड में से कुछ भी सवाल पूछ सकती हूँ, है ना। तो पहला यूज़ केस है, मैं आपको जो समझा रही हूँ, ये पूरा नोट्स बनाकर दे देगा। ये जो टॉपिक है नोट्स, मतलब आप इसको बोलना पड़ेगा कि यार चलो पहले माइंड मैप बनवाते हैं, ठीक है, फिर इससे फ्लैश कार्ड्स बनवा सकते हैं, पूरा रिपोर्ट क्विज बना सकते हैं, डेटा टेबल। तो आप देख रहे होगे जनरेटिंग माइंड मैप, यहाँ पर ये माइंड मैप जनरेट कर रहा है। जब तक इस पर माइंड मैप जनरेट कर रहा है ये, तब तक एक और नोट ओके जनरेट हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये देखो, इसमें जो जो मैंने समझाया यूट्यूब वीडियो में, उसका माइंड मैप है। कोड एग्जीक्यूशन, इसमें इंटरप्रेटर प्रोसेस, ये सब समझाया मैंने। वेरिएबल्स एंड मेमोरी में क्या डेफिनेशन है, नेमिंग रूल, ये सब कुछ अपने आप से ये समझ के यूट्यूब वीडियो को इसने देखा, समझा, राइट, और फिर ये माइंड मैप मुझे जनरेट करके इसने दे दिया है, जो कि कितना प्यारा, कितना बढ़िया तरीके से है। इसमें और सब पार्ट्स भी हैं, जैसे कमेंट्स है, तो यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन है वो पूरा और चीज़ें बताई गई हैं, राइट। सो ये माइंड मैप कितने प्यारे तरीके से इसने जनरेट करके दे दिया है। आपको पता था क्या ये फीचर पहले से? बताइएगा मुझे ज़रा कमेंट में। तो इससे और काम भी हम करा सकते हैं। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि यार इस पर एक रिपोर्ट बना कर दे दे, है ना। सो मैं कह दूँगी कि आप स्टडी गाइड जैसा रिपोर्ट बना कर दे दो मुझे। तो यहाँ पर अगेन ये जनरेट करेगा रिपोर्ट। फिर इसमें क्विज़ बनवा सकती हूँ, फ्लैश कार्ड बनवा सकती हूँ, इन्फोग्राफिक, काफ़ी चीज़ें करा सकती हूँ। अब जैसे मान लो कि एक और, जब तक ये जनरेट हो रहा है, हम लोग एक न्यू नोटबुक बना लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं ये करूँगी कि अपना रिज्यूमे जो है वो इसको सोर्स में अपलोड कर दूँगी। आई वॉन्ट टू, या फिर आई वॉन्ट टू गिव माई रिज्यूमे इन द सोर्सेज। तो कुछ चीज़ें अगर नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं आ रहा है कि इसमें अपलोड कैसे, वैसे ऐड सोर्सेज पर जाकर हो जाएगा, अपलोड फाइल्स, ठीक है, नहीं पूछ में मुझे मिल गया ये। तो यहाँ पर PDF में है सौम्या रिज्यूमे कहीं पड़ा होगा पुराना रिज्यूमे, तो उसको हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। सौम्या रिज्यूमे, गॉड कितनी फाइल्स, इंटर्नशिप टाइम बहुत पुराना ही है, तो इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है। अब अपलोड करने के बाद इसमें मैं इसको बोल सकती हूँ हेल्प मी फाइंड बेस्ट जॉब्स फॉर माई स्किल्स, जो जो जिस जैसे भी आप बात करना चाहो इनसे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ ऐसे लिख दिया, हेल्प मी फाइंड बेस्ट जॉब्स फॉर माई स्किल्स, है ना। अब इसको मैं एक और चीज़ क्या करा सकती हूँ, अपने रिज्यूमे का वीडियो ओवरव्यू भी क्रिएट करवा सकती हूँ, है ना। एक्सप्लेनर, ब्रीफ, किस टाइप का आपको चाहिए आप वहाँ बता दो। यहाँ पे खुद इसकी दे रहा है, ठीक है, टैब प्रेस कर देंगे, खुद इसने ऑप्शन भी दिया है कि ये आप करवा सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे वीडियो जनरेट हो जाएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। जिसमें टेक अ वाइल, जब तक ये वीडियो, मतलब मेरे रिज्यूमे को वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट कर देगा। ऑडियो ओवरव्यू भी, स्लाइड भी बनवा सकते हैं ना, स्लाइड डेक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर ये आपकी उसका स्लाइड भी बनाना चालू कर देगा। अब हम लोग मीनवेल जो पुराना वाला हमारा नोटबुक था पाइथन वाला, ये देखो ये क्या हम क्रिएट करवाए थे, रिपोर्ट, ये देखो पूरी रिपोर्ट इसने क्रिएट करके दे दी, कितना सारा नोट्स वगैरह प्रॉपर पूरा सब कुछ, है ना। सो अच्छे तरीके से पूरा इसने एक्सप्लेन कर दिया है। इस पूरे सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो हमने दिया इसके सोर्स में, देख रहे हो। तो इसने हमें माइंड मैप भी बना कर दे दिया और साथ ही साथ पूरा रिपोर्ट बना कर दे दिया। कितना काम का चीज़ है आपके उसके लिए भी, असाइनमेंट्स वगैरह, है ना, हर चीज़ के लिए कितना काम आएगा, राइट। हमने VO3 भी देख लिया। अब मीनवाइल कुछ और अभी हमने प्रोसेस पे लगाया था, राइट, प्रोफेशनल रिज्यूमे का कुछ, ये दोनों ही चल रहे हैं हमारे रिज्यूमे को स्लाइड में प्रेजेंट करना और वीडियो ओवरव्यू देना। और ये देखो ओपनिंग्स वगैरह हम कह रहे थे कि फाइंड करो, तो इसने ओपनिंग, मतलब हमने क्या पूछा था, फाइंड बेस्ट जॉब्स। अच्छा मेरे लिए जॉब्स क्या, ओपनिंग नहीं बोली थी मैंने। तो जॉब ये कह रहा है कि आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड्रॉइड डेवलपर एडवोकेट, ये सब कुछ, प्रोडक्ट मैनेजर, इन सब फील्ड में आप जा सकते हो। अब इसको मैं ये बोल सकती हूँ कि अब मेरे लिए रेलिवेंट ना ओपनिंग्स वगैरह निकाल दो। मीनवाइल मैनेस AI, ये आपको पता है पहला एजेंट है, मतलब पहला एजेंट, अभी तो आप अपना खुद का भी एजेंट बना रहे होगे आगे वीडियो में, ट्यूटोरियल में, पर ये एक तरीके से पहला
एजेंट है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बड़ा ही लाइक मज़ेदार है। जैसे चैट जीपीटी है, थोड़ा सा उसी प्रकार से है। इसको अगर आप कुछ बोलोगे ना तो वो इतना ज़्यादा डीप रिसर्च करता है, काफ़ी इसलिए बेटर है चैट जीपीटी की तुलना में। अगर मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट टू गो टू कहाँ जाना है मुझे, नेक्स्ट मेरी फेवरेट कंट्री जहाँ मुझे फेवरेट प्लेस जहाँ जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू मालदीव्स, हेल्प मी प्रिपेयर आइटिनरी की स्पेलिंग क्या होती है, आई थिंक वो समझ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या क्या करेगा, यहाँ पे पूरा आपको दिखाएगा भी, सोचेगा, ठीक है, कि काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर जाएगा, वो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा कि क्या क्या टास्क होगा। और इसकी पता है मज़ेदार चीज़ क्या है, आप कुछ भी पूछोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आपको ये पूरा वेबसाइट बनाकर दे देगा। अब ये रिसर्च कर रहा है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, टॉप एटॉल्स एक्टिविटीज़, ट्रैवल टिप्स, किन किन वेबसाइट्स पर जा रहा है, ये सब आपको यहाँ पे देखो। विम्स माई सोल, पता नहीं क्या कौन कौन सी वेबसाइट पर जा रहा है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन, क्या रिसर्च कर रहा है, सब आपको दिखेगा। वहीं अगर आप चैट जीपीटी जी से पूछो ऐसा कुछ, ठीक है, चैट जीपीटी से पूछो कि आई वांट टू प्रिपेयर आइटनरी, फट से छोटा छोटा लाइक करके दे देगा आपको, लाइक बहुत ऐसे अंदर जाकर रिसर्च, डीप रिसर्च नहीं करता है, ठीक है। अब बिकॉज ये एजेंटिक एआई का थोड़ा कॉन्सेप्ट है मानस एआई में, तो ये आपको ना बड़ा ही प्रो तरीके से दिखाएगा ये कि मैं हूँ लाइक पहला एजेंटिक एआई वाला प्लेटफॉर्म, है ना। ये देखो बन के भी आ गया यहाँ पर, इसने बता दिया है कि भैया आप बेस्ट टाइम टू विजिट ये है, और डे वाइज डे 1 पर आप ये कर सकते हो, डे 2 पर आप ये एक्टिविटी वगैरह। पानी में मम्मी मारेंगी मेरी, पता है मम्मी मना करती है। कहीं पर भी मैं मलेशिया गई थी ना, वहाँ पे वाटर एक्टिविटी वगैरह कहते हैं, फिर वीडियो दिखाई थी तो खुशी खुशी ऐसे दिखा रही थी मम्मी को, और मम्मी इतना डांटने लगी कि नहीं जाना है कभी तुम्हें विदेश। तो भाई मानस एआई ने भी अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये कितना प्यारा सा यार, इतना तो नीड भी नहीं था, इसने वेबसाइट बना कर दे दिया। कहाँ से चेक करेंगे सब, प्रीव्यू, एक सेकेंड, हाँ नए पेज, नया टैब में खोल लेते हैं, manage.computer। देखो क्या भाई साहब, और चैट जीपीटी में जब प्यारे तरीके से इसने डे 1 डे 2 यहाँ चले जाओ बता दिया, और पैसे से बचाने का भी टिप दे दिया इसने। और इसने मानस एआई ने क्या किया है देखो। तो अगर आपको इस तरीके का एकदम डीप चाहिए आंसर, मतलब आप सीधे सीधे इसको बोल भी सकते हो कि मानस भैया आप इस तरीके से पूरा वेबसाइट बना दो। देखो कितना भाई, देख रहे हो, थोड़ा इसने टाइम ज़्यादा लिया, डेफिनेटली हमने देखा कि इसने फटफट से कर दिया, उसने टाइम लिया, तो इतना काम करेगा तो टाइम तो लेगा ही, राइट। मस्ट डू एक्टिविटीज़, और कितने अच्छे, ये क्लीन, ऑब्वियसली ये ज़्यादा समझ में आ रहा है, बता रहे ड्यूरेशन 7 दिन के लिए आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। फिर इसने रिसोर्सेज वगैरह क्विक लिंक सब दे दिया, कितना मतलब आई एम इम्प्रेस्ड। आप बताओ किसका ज़्यादा बेटर लगा, चैट जीपीटी का, मानस एआई का। और अब बीच में हम कुछ और भी कर रहे थे, नोटबुक एलएलएम से कुछ तो जनरेट कर रहे थे, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये बन चुका है, एक चीज़ तो रेडी है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। क्या बनवा रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, मैं तो भूल गई क्या मैंने कमांड दिया था। बेसिकली मैं समझा रही थी आपको, इससे वीडियो भी जनरेट करा सकते हो आप, अपना इन्फोग्राफिक्स था क्या ये, या स्लाइड भी बनवा सकते हो, है ना। ये रिज्यूमे का स्लाइड कौन बनवाता है, बट हमने जस्ट चेक कर रहे थे हम लोग, है ना। तो इस तरीके से इसने ऐसे स्लाइड वाइड बनाकर भी दे दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी प्यारा चीज़ है। वीडियो बनाने में इसको टाइम लग रहा है, बट ये काफ़ी प्यारा वीडियो यार बनाकर देता है। आप ट्राई ज़रूर करना ये सारी फीचर्स जो मैंने आपको समझाए हैं। वैसे अभी तक जितना मैंने आपको बताया, ये एक हमने क्या क्या डिस्कस किया, VO3 ये मंकी वगैरह बनाकर देखा, व्लॉग कर रहा था, ये ज़्यादा अच्छा लगा, ये भी प्यारा था, सारे अच्छे लगे, है ना। आपने लाइक इसमें से कुछ आपने यूज़ किया था, कुछ आपको चैट जीपीटी तो किया होगा, राइट। बताओ आप नीचे कमेंट सेक्शन में, बात करो यार मुझसे, मतलब क्लास ऐसे लाइव क्लास नहीं है, बट लाइव पे आते हैं हम लोग कभी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी इन दी एआई फील्ड। तो अगर आप कोर टेक फील्ड में जाना चाहते हो, मतलब कोर एआई, जैसे हम लोग मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, राइट। तो मैं अगर एआई फील्ड में वैसे तो ऑलरेडी हूँ, बट एआई इंजीनियरिंग लाइक कोर अगर उसमें जाना हो तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्च इंजीनियर, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, ऑटोमेशन इंजीनियर, ये सब कोर टेक्निकल रोल्स हैं। इनमें से काफ़ी सारे रोल्स का हमने प्रॉपर रोड मैप भी बनाया हुआ है कि अगर जैसे आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनाया तो क्या रोड मैप होता है। अगर आपको इनमें से किसी एक पर चाहिए कि मैं प्रॉपर एकदम अच्छे से बताऊँ, समझा कर आपको प्यार से कि कैसे क्या रिसोर्स, क्या सीखना होगा, क्या रास्ता है, क्या फ्री रिसोर्सेज है, बिना पैसे दिए आप कैसे बन सकते हो, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो किस पर चाहिए आपको डिटेल रोड मैप, एंड हमेशा की तरह आपके कमेंट का यार सम्मान किया जाएगा। मैं आप में से कितने लोगों का कमेंट पे डेडिकेटेड वीडियो ही बना देती हूँ, है ना। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जनरल लोग के लिए एआई अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो आप एआई वीडियो एडिटिंग सर्विसेज देना चालू कर सकते हैं, एआई एजेंसी, अपनी ऑटोमेशन एजेंसी खोल सकते हैं। जैसे हमने काफ़ी कुछ सीखा, नोटबुक एलएलएम से आप कितना कार्य करा सकते हो, वेबसाइट वगैरह हमारे से ऐसे हमने कैसे बनवा लिया, उसके लिए हमने और ट्यूटोरियल्स भी देखा हुआ है, रेपलेट और इन सब से कैसे हम फटफट से अपना वेबसाइट और ये सब चीज़ें बनवा सकते हैं, राइट।
सो AI वेबसाइट सर्विसेज देना चालू कर सकते हो। कई सारे क्लाइंट, कई सारे लोग होते हैं जिनको AI टूल्स को भी यूज़ करने का मन नहीं करता है ना। जैसे मान लो बड़ी रिच बिजनेस फाउंडर्स वगैरह हो गए, स्टार्टअप फाउंडर्स हो गए, तो ये लोग के पास यार पैसे इतने हैं और टाइम कम है, तो ये चाहते हैं कि इवन AI से भी कोई और ही आकर काम कराए, है ना। सो इस टाइप की आप एजेंसी वगैरह ओपन कर सकते हैं। AI रेज्यूमे, लिंक्डइन सर्विसेज, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे इवन क्लोज फ्रेंड्स भी कर रहे हैं। गुजरात से तीर्थ करके हैं, वो वॉइस एजेंसी टाइप का खोल रखा है उन्होंने। कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को वॉइस AI का सोल्यूशन दे रहे होते हैं। बाकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, जैसे AI इन्फ्लुएंसर, AI एडुकेटर, ट्रेनर, AI कंसल्टेंट, ये सारा रोल आप देख सकते हैं। एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर करके रोल नया मार्केट में आया, इसके लिए गूगल, एंथ्रोपिक, ओपनएआई सब कोई हायर कर रहा है, राइट। तो वो सब नए क्या रोल्स आ रहे हैं AI की दुनिया में, वो आप देख सकते हैं। इतने आप इंटेलिजेंट हो, और मैं हमेशा आपको गाइड करती रहती हूँ क्या चीज़ें सही हैं आपके करियर के लिए, तो मिसगाइड तो हमें होना ही नहीं है, ठीक है। फोकस के साथ एक चीज़ पकड़नी है, उसको सीखना है, मास्टरी करनी है, उसमें निचोड़ के बेस्ट जो चीज़ें निकल सकती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, उसका फ़ायदा लेना है। जैसे मैंने अगर ऐप डेव सीखा, तो दूसरा चीज़ सीखने से पहले उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें सीखी, पर दूसरा और कुछ सीखने से पहले ना मैंने उसके हेल्प से कितना मैं बेनिफिट निकाल सकती थी वो किया मैंने। इंटर्नशिप, ओपन सोर्स, हैकाथन, जहाँ से भी जो फ़ायदा मिले वो करना है, राइट। सो बात यही है कुल मिला के कि पहले लोग मैनुअल चीज़ों को ऐसे बेचते थे, अब AI की मदद से अगर आप स्मार्ट हो, वही कार्य AI से करवा के आप सेल कर सकते हो। एज अ बिगिनर आप जैसे AI फंडामेंटल, आज आपका कितना कॉन्सेप्ट, कितनी सारी चीज़ें आप सीखे हो, राइट। मतलब एजेंटिक AI से लेके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है ना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पाइथन बेसिक्स, ऑटोमेशन टूल्स, AI वर्कफ्लो। अब सर्टिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप उस पर जाएंगे, और उसमें काफ़ी सारे यूज़फुल रिसोर्सेज, पूरा नोट्स, ये नोट्स जो है, जो भी काम की चीज़ें हैं उसमें, और कुछ मटेरियल्स आपको काम के सब मिलेंगे। एंड उसका एक मिनिमलिस्टिक कॉस्ट ऐड किया गया है। ये कॉस्ट बेसिकली हमेशा की तरह जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मेरे पास नहीं आएगा। और देखिए, आपसे छोटे मोटे अमाउंट लेके मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो टीम ऐप को बनाई है, जो रन करती है क्लास प्लस, वो पूरा पैसा उनके पास ही जाता है, ठीक है। बट डेफिनेटली वहाँ पे जो मेहनत की है मैंने ही की है। अगर फ्री में मैं इतना अच्छा आपको क्वालिटी दे रही हूँ, तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे पेड किट है, सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, और आपको पूरा नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी, काम की चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ पे मिनिमलिस्टिक कॉस्ट है। आप उस पर जैसे ही लाइक लिंक पे क्लिक करेंगे ना, आपको चीज़ दिखेंगी क्या क्या आपको मिलेगा उस किट के अंदर, है ना। फिर आप जब पेमेंट वगैरह कर लेंगे तो आपको ऐप का ऑप्शन आएगा। आप सिंपली ऐप को, जो आप यहाँ पर वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर और ये सब चीज़ें भरते हैं, वही आप ऐप के अंदर भी फिल करेंगे। फिर वहाँ सर्टिफिकेशन वाला जो एक ऑप्शन होगा, उसके अंदर आपको सारे आपके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अगर आप iOS पे हैं तो माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप आएगा, उसमें ऑर्ग कोड डालना होगा, और कोड नीचे दिया होगा। तो उस तरीके से आप iOS पे ऐप डाउनलोड करके अगेन वहाँ पर भी सर्टिफिकेशन वाले फील्ड में जाकर, ऑप्शन में जाकर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे। कुल मिला के देखिए, ये जो पूरा ऐप और इस चीज़ें हैं, एक टीम हैंडल करती है, ठीक है। और उन्होंने शुरुआत में काफ़ी मिस्टेक्स करी थी, वो फिक्स कर दी हैं, और आप में से काफ़ी लोगों ने सर्टिफिकेशन पाया है। आप लोग शो ऑफ कर रहे हैं लिंक्डइन पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, जो आप लोग कुछ सीखते हैं और अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं। देखिए, मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, जैसे लिंक्डइन पर लगभग 3 लाख ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे 5 लाख, इस तरीके से है। तो आप लोग जब भी कुछ डालते हो कि हम ये सीख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बनाया है ना, मेरे नेटवर्क में डेफिनेटली कई सारे लाइक वेरी सीनियर लोग, HR लोग, हायरिंग मैनेजर्स, काफ़ी सारे इस टाइप के लोग हैं, राइट। मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे जिनके स्टार्टअप्स है, कंपनीज़ है, मैं रीशेयर कर देती हूँ, ताकि अगर किसी को हायर करना हो, अगर जो चीज़ें आप सीख रहे हो, जो जैसे पाइथन का Day 1 Day 2 इस टाइप का आप डाल रहे थे, आप में से कितने लोग की इंटर्नशिप लगी है, राइट। काफ़ी दिल से मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग लर्न इन पब्लिक चैलेंज को लेते हो, अपने आप को विजिबल रखते हो, है ना। मैं अपनी तरफ से आपकी यही मदद कर सकती हूँ कि मैं रीशेयर कर देती हूँ। सब अगेन सबका नहीं, बट मोस्टली लाइक 99% मैं करती हूँ, ताकि आप लोग का कुछ तो भला हो सके। अगर मेरी इतनी सारी ऑडियंस है, इतना सारा नेटवर्क है, तो मेरे सब्सक्राइबर्स का उतने सारे नेटवर्क से कुछ तो फायदा होना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग डीप डाइव करेंगे एजेंटिक AI में। तो भाई, आपके पास ये सारा नॉलेज होगा कि AI एजेंट क्या है, LLMs क्या है, AI वर्कफ्लोज क्या होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ AI एजेंट, सब थ्योरी वगैरह हम लोग करेंगे। पर मैं तो सबसे ज़्यादा उत्सुक हूँ, AI एजेंट कैसे आप बना सकते हो अपना, AI वर्कफ्लो क्या होता है, वो सब कुछ बताने में। प्रैक्टिकल मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले LLM क्या है, AI वर्कफ्लो क्या है, AI एजेंट की क्या ज़रूरत है, तो ये सब आपके दिमाग में अभी भले ही बहुत कठिन लग रहा होगा, कोई चिंता की बात है ही नहीं, ठीक है। कठिन लगना चाहिए, अगर आपको ऑलरेडी सब पता है तो यार काफ़ी आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अब शुरुआत हम लोग करते हैं बेसिक से, थोड़ा समझते हैं कि क्यों AI एजेंट्स की आवश्यकता पड़ी। अब ध्यान से सुनना है, ठीक है, अपना कान, आँख, नाक सब खोल के ध्यान से सुनो, ठीक है। बिकॉज ये
समझोगे ना आप, तभी आगे की चीज़ें समझ पाओगे कि एआई एजेंट वास्तव में है क्या और क्यों उसकी आवश्यकता हमें पड़ी। सो अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन कि एआई एजेंट की ज़रूरत क्या पड़ी, आइए समझते हैं। तो सर्वप्रथम पिक्चर में मैं आपको समझा देती हूँ। एक ये जैसे डब्बा बना है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि एआई की दुनिया है। क्या है? एआई की दुनिया है। अब इसमें मसला ये है कि सबसे पहले एलएलएम जी को लाया गया। अब आप कहोगे एलएलएम क्या होता है सौम्या दी? तो एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बहुत ही साधारण मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो अपना चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमने इसको बोला कि हमारे लिए एक पैराग्राफ लिख दो, एक लिंक्डइन पोस्ट लिख दो, और वो लिख कर हमें दे देता है, राइट। अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया है चैट जीपीटी और ये सब कुछ, फिर भी कोई समस्या नहीं है, अभी मैं करके दिखाऊंगी क्या है कैसे है, ठीक है। सो एलएलएम बेसिकली कुल मिलाकर चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन लोग को एलएलएम कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आप कुछ भी कार्य कराना चाहें वो आप इनसे करा सकते हैं। अब सारे कार्य ये लोग नहीं कर सकते, यही इनकी समस्या है। हम लोग समझेंगे, अब मैं आपको समझाती हूँ क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अब एलएलएम को जैसे अगर आप सिंपल कुछ इंस्ट्रक्शन दो कि भैया मेरे लिए एक लिंक्डइन पोस्ट लिख दो, या फिर मेरे लिए एक छोटा सा ईमेल लिख दो, है ना, मेरा ये असाइनमेंट कर दो, ये सब कार्य तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए कर देगा, कोई उसमें समस्या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, दे कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, आंसर योर क्वेश्चन, राइट कोड, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिक्कत थी वो ये थी कि एलएलएम जो है बड़ा इंटेलिजेंट टेक्स्ट जनरेटर है, पर एक बढ़िया वर्कर नहीं है। अगर आप चाहो कि इससे चीज़ें ऑटोमेट करा लो, उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए मेरा एक मीटिंग है, ठीक है, क्या है, मेरा मीटिंग है, मैं इसको बोलूँगी मेल लिखने के लिए, मीटिंग के लिए लिख देगा, ठीक है। पॉल रॉबिन्सन मेरे लास्ट कंपनी में मैनेजर थे, उनको लेट से हमें मेल लिखना है कि मीटिंग करनी है, आप टाइम बता दो, उन्होंने टाइम बता दिया। अब अगर मैं चाहूँ कि इसको बोलूँ कि पॉल रॉबिन्सन ने क्या टाइम बताया, उस पर कैलेंडर में इनवाइट शेड्यूल कर दो, मीटिंग शेड्यूल कर दो, या फिर इतना भी नहीं, इतना कठिन भी नहीं, अगर मैं इससे पूछूं कि अब मेरी मीटिंग किस टाइम पर है, लाइक मेल वेल पढ़ के सब बता दो मुझे किस टाइम पर मीटिंग है, या फिर जब मीटिंग है तो उस समय मौसम कैसा होगा, ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके पास एक्सेस नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? एक्सेस नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी एलएलएम के साथ, चैट जीपीटी के साथ, या फिर कोई भी और आप मॉडल ले लो। चैट जीपीटी सबसे अधिक ऐसे थोड़ा फेमस हो गया है, तो इसलिए चैट जीपीटी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसको अगर आप पूछोगे कि मेरे कैलेंडर में देख के बताओ कि क्या मीटिंग है, कौन सी है, कितने बजे है, इसके पास कैलेंडर का एक्सेस नहीं है, राइट। इसे पूछो वेदर उस समय कितना होगा, तो इसके पास वेदर एपीआई का एक्सेस नहीं है, तो ये भी नहीं बता पाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एक्सेस की ही थी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और आपको करके समझा देती हूँ। लिमिटेशंस ऑफ एलएलएम, एक बार ये थ्योरी करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ताकि दिमाग में कोई दुविधा रह ही ना जाए, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ एलएलएम यही है कि भैया एलएलएम कैन नॉट टेक एक्शन नहीं ले सकता। इट कैन टेल यू हाउ टू डू समथिंग, बट आपके जगह पर वो कार्य कर नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इट कैन एक्सप्लेन कि फ़्लाइट बुकिंग कैसे होती है, बट ये खुद से ब्राउज़र को खोल के कंपेयर करके प्राइस और आपके लिए बुकिंग करके नहीं दे सकता, ठीक है। ये यहाँ पर समस्या थी। एक तरीके से एलएलएम ब्रेन विदाउट हैंड्स है। इसके पास दिमाग तो है, आपको चीज़ें बता देगा, पर आपके लिए कर नहीं पाएगा। इसके पास रियल वर्ल्ड चीज़ों का एक्सेस नहीं है। जैसे जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर मैं इससे पूछूं कि पॉल रॉबिन्सन के साथ मेरी मीटिंग कब है, तो इसके पास कैलेंडर का कुछ एक्सेस नहीं है, तो कहाँ से ये बता पाएगा, कहाँ से देख पाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आई थी। इट कैन ओनली जनरेट टेक्स्ट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा, इट हैज़ नो एक्सेस टू योर पर्सनल एनवायरनमेंट। उदाहरण के तौर पर अभी हम लोग फटफट से चल के देख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ बातें क्यों करनी, हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है जी। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ प्लीज़ राइट एन ईमेल, क्या करो, प्लीज़ राइट एन ईमेल आस्किंग पॉल फॉर मीटिंग टाइम, ठीक है, ये कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेल वेल लिख देगा। अब मैं इसको पूछूँ कैन यू टेल मी व्हेन इज़ द मीटिंग, व्हाट पॉल रिप्लाइड, है ना। ऐसा अगर मैं पूरा ऑटोमेशन चाहूँ तो इसका ये कहना है कि मेरे पास रिप्लाई नहीं है, और कैसे आएगा रिप्लाई, इसके पास तो एक्सेस ही नहीं है। अगर मैं इससे पूछूँ डायरेक्टली पूछो व्हेन इज़ माय मीटिंग, कई बार आपको ये डायरेक्ट यही बताएगा कि मेरे पास यार एक्सेस नहीं है, ठीक है। अभी ये बातों को ऐसे घुमा रहे हैं कि टेल मी योर प्रेफर्ड टाइम स्लॉट, देयर इज़ नो कन्फर्म्ड शेड्यूल, कैन यू चेक इन कैलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहेगा कि भैया एक्सेस नहीं है। अगर मैं इसको और पूछूं कि कैन यू शेड्यूल द मीट इन माई कैलेंडर, ठीक है, अगर हम इसको ऐसा बोलते हैं
तो आई कांट डायरेक्टली ऐड इट टू योर कैलेंडर बिकॉज एक्सेस की समस्या है, ठीक है। तो चैट जीपीटी बेसिकली आपको कई चीज़ों में मदद करेगा, डेफिनेटली चीज़ें आपको आसान करेगा, आंसर जनरेट करके देगा, पर कुछ आप उससे कार्य कराना चाहो किसी और ऐप के अंदर, कैलेंडर, मेल, अगर आप चाहो कि वो लिख के भेज के ऐसे कर दे, ऑटोमेशन बेसिकली नहीं हो पाएगा इससे, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि भैया जो LLM थे, LLM के पास समस्या यही थी कि एक तरीके से ब्रेन विदाउट हैंड है ये, इनके पास जनरेट कर देंगे कंटेंट वगैरह सब कुछ कर देंगे, पर एक्सेस जो है इनके पास नहीं है चीज़ों का। तो फिर हमने क्या किया, अब इंसानी दिमाग, ठीक है, अब सोचता है कि क्या बेहतर किया जा सके हमारे कार्य को ऑटोमेट करने के लिए। तो फिर इंसानों ने क्या किया ना, एक AI वर्कफ्लो नामक चीज़ बना दी, AI वर्कफ्लो नामक चीज़ बना दी। अब AI वर्कफ्लो में इन्होंने क्या किया कि जो LLM साहब थे, LLM को ज़रूरत के अनुसार, जो आपका नीड है उसके अनुसार एक्सेस देना चालू कर दिया। जैसे अगर हमें चाहिए कि हमारा LLM जो है कैलेंडर वगैरह पूरा ऑटोमेशन करे, जब मैं चाहूँ जो मीटिंग शेड्यूल करे, बताए कि कब है, रीशेड्यूल करे, तो यहाँ पर कैलेंडर ऐप का हम एक्सेस दे देंगे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि वेदर वगैरह मुझे बताए, वेदर API का एक्सेस हम लोग दे देंगे। अगर मैं चाहूँ कि ये बोल के मुझे चीज़ें बताए, तो ऑडियो मतलब ऐप वगैरह का API सब इन मतलब एक्सेस देना हमने चालू कर दिया, ताकि जो LLM साहब थे, जो ब्रेन विदाउट हैंड्स थे, उनके पास हमने हाथ जोड़ दिया कि भैया आप हाथ भी आपके पास, अब आप हमारा कार्य बढ़िया तरीके से, मज़ेदार तरीके से करके हमें प्रोवाइड करो। पर यहाँ पर भी क्या समस्या लगी इंसानों को कि यार दिमाग तो कहीं ना कहीं हमारा ही यूज़ हो रहा है, ह्यूमन ब्रेन इज़ बीइंग यूज्ड, क्योंकि किस चीज़ LLM साहब को किस चीज़ का एक्सेस देना है, किसका नहीं देना है, ये सब कुछ तो इंसान को ही सोचना पड़ रहा है। अब इंसान ने सोचा कि यार अब कुछ ऐसा करना है कि ये भी ना करना पड़े, हमें ये भी ना सोचना पड़े कि किस चीज़ का एक्सेस देना है, किस चीज़ का एक्सेस नहीं देना है। तो AI वर्कफ्लो को थोड़ा मैं थ्योरी आपको बता दूँ, ठीक है, नहीं तो आप कहोगे कि बहुत जल्दी भगाया जा रहा है कोर्स को। तो AI वर्कफ्लो बेसिकली क्या चीज़ है, यही चीज़ है, गिविंग LLM एक्सेस इज AI वर्कफ्लो। LLM हम समझ चुके हैं कि कंटेंट वगैरह जनरेट कर देता है, पर उसके पास ऐप्स का एक्सेस नहीं है, तो यार वो कार्य हमारे बिहाफ पे नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम इंसानों ने सोचा कि अब इसको हम ऐप्स का एक्सेस देना चालू कर देंगे ताकि हमारा कार्य कर पाए। तो LLM विद एक्सेस इज AI वर्कफ्लो। क्लियर है इतनी चीज़, LLM तो क्लियर ही है आपको, राइट। और AI वर्कफ्लो बेसिकली LLM को हमने एक्सेस देना चालू कर दिया, जो भी हमें कार्य कराना है उसका एक्सेस, और उसी को हमने AI वर्कफ्लो नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया यार, AI वर्कफ्लो नाम दे दिया। अभी मैं उदाहरण से और समझाऊंगी, अगर कोई डाउट रह जा रहा है आपके माइंड में तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए डेवलपर स्टार्टेड गिविंग LLMs टूल एक्सेस। एग्जाम्पल के लिए कैलेंडर API बता दे, वेदर API, ईमेल का एक्सेस दे दिया, डेटाबेस का एक्सेस दे दिया कि भैया तुम सारा एक्सेस ले लो, हमारा काम करके दे दो, ठीक है। इतना आलसी होता जा रहा है इंसान, देख रहे हो आप। Now the system can read calendar, fetch weather, send emails आपके बिहाफ पे। बेसिकली जो जो कार्य इंसान आलस के मारे नहीं कर पा रहा, वह सब अब AI वर्कफ्लो इंसान को करके दे रहा है। तो कई लोग, अभी बीच में आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि कुछ कंपनी को AI वर्कफ्लो बनाकर दे दिया, उनका काम पूरा ऑटोमेट करा दिया, उसके बदले में लाखों करोड़ों ऐसे चार्ज किया। कई सारी खबरें आ रही थी। अगर आपके पास ऐसी खबरें नहीं पहुंच रही हैं तो आपकी फीड गड़बड़ है, आप सही लोग को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। और At this stage we moved from pure LLM to AI workflow। अब LLM से हम AI workflow पर आ चुके हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए LLMG को एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। An AI workflow is a structured pipeline जहाँ पर LLM is connected to tools। ह्यूमन ही डिसाइड करता है कि कौन सा टूल कनेक्ट करवाना है, ठीक है। स्टेप्स आर प्री डिफाइंड। एग्जाम्पल के लिए यूज़र कुछ क्वेश्चन पूछेगा, LLM है, फिर LLM को जो एक्सेस दिया गया है वो करेगा कॉल कैलेंडर API है जिसको भी, और फिर आउटपुट हमें देगा। जैसे अगर मैं पूछ रही हूँ कि मेरी मीटिंग कब है पॉल के साथ, तो अगर उसके पास कैलेंडर का एक्सेस दिया हुआ है तो उसमें से चेक करके वो बता देगा कि दीदी कितने बजे आपकी मीटिंग इस दिन है, ठीक है। ऑलराइट, बट लिमिटेशन क्या हो रही थी AI वर्कफ्लो में, ये समझते हैं आखिर आवश्यकता हमें AI एजेंट की क्यों पड़ी। इनका हायरार्की यही है कि पहले LLMG आए, फिर AI वर्कफ्लो साहब आए। इसमें कुछ कमी थी, एक्सेस का इशू था, इन लोग को एक्सेस देकर हमने AI वर्कफ्लो बनाना चालू किया। अब इनमें क्या कमी थी कि हमें AI एजेंट की आवश्यकता पड़ी। मैं बताती हूँ क्या कमी थी। तो अभी भी ना इंसानों को लगा यार कहीं ना कहीं ह्यूमंस आर स्टिल द डिसीजन मेकर। हमें ही बताना पड़ रहा है LLM को कि भैया ये लो कैलेंडर का एक्सेस, ये लो भैया आप मेल का एक्सेस, वेदर API का एक्सेस। तो कहीं ना कहीं इंसानों का इन्वॉल्वमेंट अभी भी काफ़ी अधिक हाई था, है ना।
इन वर्कफ्लो ह्यूमन डिसाइड कि कौन सा टूल कनेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। हम ही लोग लॉजिक उसको बताएंगे कि कैसे आप क्या कर रहे होगे, राइट, वर्कफ्लो के अंदर। ह्यूमन डिफाइन द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक था और इंसानों को लगा कि अब ज़रूरत है हमें किसी और बेहतर चीज़ की जिसमें ह्यूमन का लेना देना ही ना रहे, सब एकदम ऑटोमेट हो जाए। और इसलिए ह्यूमंस ने एआई एजेंट द सॉल्यूशन बनाया। और फिलहाल के लिए, अभी के लिए एआई एजेंट इज़ एट द टॉप। अब इसमें क्या कमी है और इसको इंसान और क्या करके क्या बनाएगा वो नहीं पता, बट फिलहाल के लिए एआई एजेंट इज़ द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट एआई इन्वेंशंस, जिसके माध्यम से इंसानों का काम बड़े ही आसान तरीक़ों से हो जाता है। ठीक है जी, अभी तक समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें? अगर यार समझ में आया है तो नीचे कमेंट में LLM एआई वर्कफ्लो सॉर्टेड इतना लिखो आप, ठीक है। अब आप लोग ऐसे सामने तो बैठे नहीं हो कि मैं देख सकूँ कि कौन सर हिला रहा है, कौन बर्गर खा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट ही मुझे एक तरीके से वही उसी से पता चलता है कि आप लोग समझ पा रहे हो चीज़ों को या नहीं समझ पा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, सब ऊपर से जा रहा है। आई होप समझ तो पा रहे होगे, बड़ी आसान शब्दों में मैं समझा रही हूँ LLM क्या है, एआई वर्कफ्लो क्या है। और हैं मेरे सब्सक्राइबर इंटेलिजेंट तो बहुत अधिक हैं। और एक मुझे ये बताना कि आप में से लाइक आपने पाइथन कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है या फिर नहीं, मेरा पाइथन कोर्स किया है नहीं, ठीक है। बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ जो लोग वो किए हैं वो ये कर रहे हैं या फिर अलग लोग इस कोर्स को कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ यार। इतना अगर आपको पढ़ा रही हो तो इतना तो हक बनता है कि समझो कि मेरे सब्सक्राइबर्स कौन है, कौन पढ़ रहा है, राइट, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। बातों से काम नहीं चलेगा। आते हैं एआई एजेंट की तरफ। हम LLM समझ चुके हैं, वर्कफ्लो समझ चुके हैं, एआई एजेंट इज़ द सोल्यूशन। अब एआई एजेंट क्या करता है? LLM की लिमिटेशन को ओवर करता है ऑब्वियसली, बिकॉज LLM के पास किसी चीज़ का एक्सेस नहीं था, ये उसके पास समस्या थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता था। पर यहाँ पर एक्सेस का समस्या नहीं है। अब एआई वर्कफ्लो का भी लिमिटेशन जो था वो भी ओवरकम करता है। कैसे ओवरकम करता है मैं बताती हूँ। वहाँ पे ह्यूमंस डिसीजन मेकर थे, ह्यूमन डिसाइड करते थे कौन से टूल का एक्सेस देना है, परंतु यहाँ पर ना सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। मैं भी बताऊँगी आपको कैसे और क्या, ठीक है। अभी हम लोग एआई एजेंट बनाने भी वाले हैं, ठीक है। सो सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो भैया एआई एजेंट, an AI agent is a system that can understand a goal, plan steps, take action, observe result and improve its behavior। चलो ये तो रटी रटे थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई, मैं अपने तरीके से आपको समझाती हूँ। अब एजेंट शब्द आपने जीवन में कई बार सुना होगा, जैसे कि अगर हम लोग को, जैसे कई बार क्या होता है, पहले जब हम लोग छोटे थे तो गर्मी की छुट्टियों में ना हम लोग जाते थे नानी के यहाँ, दादी के यहाँ। हमारी गर्मी की छुट्टी समर वेकेशन के नाम पे यही होता था। मतलब अब तो थोड़ा अकल आ गई, समझ आ गई है, तो मैं वेकेशन के नाम पर विदेश चली जाती हूँ, अलग अलग देश घूमने चली जाती हूँ। जैसे पिछले साल आपकी समझ ने 7 कंट्रीज़ विजिट किया था। पर बचपन में अगर हम लोग थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे होते हैं तो यही होता है, गर्मी की छुट्टी के नाम पे हम ननिहाल जाएंगे और दादी के यहाँ जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ यही होता था, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कैसा है। सो एजेंट नाम उस समय बचपन में काफ़ी मैंने सुना था। जैसे अगर हमें रेलवे का टिकट कराना है, ठीक है, रेलवे का टिकट नहीं, ट्रेन का टिकट है ना। सो अगर ट्रेन का टिकट कराना है और तत्काल और वो सब चीज़ें होती थी, तो कई बार पापा क्या करते थे, बीच में एक एजेंट होता था, एजेंट को बता देते थे भैया हमें जाना है यूपी में जाना है सुल्तानपुर, हमारा गांव है कादीपुर, तो हमें जो है इस ट्रेन लाइक इस स्टेशन का टिकट, दिल्ली से इस स्टेशन का टिकट, या फिर उस समय हम लोग बनारस में भी रहते थे, जहाँ पे भी रहते थे, तो वहाँ का दिल्ली से हमें सुल्तानपुर यूपी का टिकट चाहिए। उनको बता दिया, एजेंट जी को बता दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमें इस तारीख का इस लाइक ये वाला ट्रेन, ये वाला टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टिकट चाहिए। तो एजेंट क्या करता था, अब वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको जानकारी मिल गई सारा कि ये कार्य हमें करना है, तो अब वो जाकर सिस्टम पे देखेगा कि भैया इस दिन कौन कौन सी ट्रेन है, कौन सी सबसे फास्ट जा रही है, इतना बजट है इनका क्लाइंट का, तो कैसे क्या बुकिंग करना है, वो पूरा जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है। और फिर बुकिंग करके वापस से इन्फॉर्मेशन यूज़र को, मतलब पापा को टिकट विकेट दे देगा कि ये लो भैया अपना 3 4 5 टिकट ये है आपका, और आप चले, आपकी बुकिंग हो गई है, आप अब आराम से ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं, ठीक है। सो ये एजेंट का कॉन्सेप्ट था। एक और मैंने ये बचपन में देखा था, LIC एजेंट्स आते थे हमारे यहाँ। आप भी बताना यार आपके यहाँ ये कौन से, आपने सुना है कि नहीं। तो पापा कुछ LIC वगैरह का लाइक एजेंट बुलाते थे, जो कि हमें बताते थे कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट होगी आपके लिए, किस में अच्छा रिटर्न आएगा और इस टाइप की चीज़ें। एक तरीके से मिडल मैन का रोल, कि यूज़र को बताए कि ये कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए। मिडल मैन है जो कि पैसा डलवा रहा है इस कंपनी में यूज़र का, ठीक है। तो और एजेंट, अब मैं अपना उदाहरण देती हूँ, मैं कहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट
नाम, मतलब मेरे लिए ये काफ़ी, आई एम फेमिलियर विद दिस, रियल एस्टेट एजेंट। तो आपकी सौम्या को काफ़ी शौक है ऐसे ज़मीन, घर और ये सब खरीदने का। तो रियल एस्टेट एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई बिल्डर है, ठीक है, जैसे गौर हो गया या फिर प्रेस्टीज हो गया, या फिर दुबई में भी कई जगह मैंने देखी थी चीज़ें, कहाँ पर क्या कैसे, तो इमार हो गया, इम्तियाज़ हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, बिल्डर्स होते हैं जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना। अब रियल एस्टेट एजेंट क्या होते हैं, जैसे मैंने जब मैं दुबई गई थी, मुझे बहुत ही बढ़िया लग गया था दुबई, और मेरा था कि यहाँ पर मुझे एक घर लेना है। तो रियल एस्टेट आपने देखा भी होगा शायद, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, है ना, और वीडियो भी डाला था। सो यहाँ पर मैंने कई सारे रियल एस्टेट एजेंट जो वहाँ पर नॉलेज रखते हैं कि कहाँ पर आपको पैसे डालना चाहिए, किस प्रॉपर्टी में, किस बिल्डिंग में, है ना, किस बिल्डर के साथ। तो रियल एस्टेट एजेंट को पकड़ा, जो कि अगेन एक तरीके से मिडिल मैन है बिटवीन बिल्डर एंड द कस्टमर। तो ये लोग मुझे रिसर्च करके बताए कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी एजेंट आया। अब एजेंट को मैंने बोला, कुछ टास्क दे दिया कि पूरे दुबई में मुझे बताओ अच्छी लोकेशन क्या है, राइट, अच्छी लोकेशन क्या है, अच्छे प्रोजेक्ट कौन से हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करने पर एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। तो अब इसने पूरा रिसर्च किया, सारे पॉइंटर्स को सर्च किया और मुझे रिजल्ट बता दिया कि भैया ये चीज़ें, इतना कॉस्ट है, इतने करोड़ का है, इतना ये है, ऐसे वैसे, ठीक है। तो एजेंट एक तरीके से हम लोग काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। कुल मिला के आप एजेंट समझ पा रहे हो, है ना, आई होप समझ पा रहे होगे। इन तीनों में से कोई उदाहरण तो आप समझ रहे होगे। सो अब एजेंट, हम लाइक आम जीवन में जो चीज़ एजेंट का काम होता है वही हमारा एआई एजेंट भी कर रहा होता है। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, हाँ सही बात कर रही हूँ मैं। एआई एजेंट को हम लोग कुछ टास्क दे देते हैं, जैसे पापा अगर बोल रहे हैं कि हाँ हमें टिकट चाहिए इस दिन का ऐसे ऐसे, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन इसको दे देंगे कि ये तो करके दे दे हमें, ठीक है। अब एआई एजेंट अपना दिमाग चलाएगा, देखेगा क्या कैसे 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 करना है, उसके बाद हमें फाइनल जो रिजल्ट है वो करके दे देगा। जैसे कि एआई एजेंट आज हम लोग एक ऐसा बनाएंगे एआई एजेंट, ठीक है, कि लिंक्डइन हमारा जो है कई तरीके के हो सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे लिंक्डइन पोस्ट लिखने का हम एआई एजेंट बना सकते हैं। हम इसको इंस्ट्रक्शन दे दें कि भैया हर रोज़ 8 बजे सुबह टेक, करियर, एआई, इन सब से रिलेटेड कुछ बढ़िया पोस्ट लिख के, मसालेदार ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो देखकर आप एक प्यारा सा पोस्ट हमारे लिए लिख दोगे, हमारे लिए पोस्ट कर दोगे लिंक्डइन पर। तो ये बेसिकली सारा रिसर्च करेगा, ठीक है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या अच्छा वर्क करेगा। हम इसको और जानकारी दे सकते हैं कि भैया अच्छा लिखना चाहिए, वायरल होना चाहिए, तो उस तरीके से लिखेगा और सुबह 8 बजे पोस्ट कर देगा। तो एक तरीके से पूरा कार्य ऑटोमेट हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। अब एलएलएम से अगर हम लिखवाएंगे तो वो लिखेगा, फिर हम कॉपी करके लिख जाएंगे अपने प्रोफाइल पर, लिंक्डइन पर हम खुद से पेस्ट करेंगे, फिर उसको पोस्ट करेंगे। इंसानों को लगा इसमें बड़ा दिक्कत है, तो फिर उन्होंने यही वर्कफ्लो बनाया था। ये वर्कफ्लो में भी हमें बहुत ही माथापच्ची इंसानों की हो रही थी, एक्सेस हमें बताना पड़ रहा था, लिंक्डइन का एक्सेस देना पड़ता उस केस में, राइट, अलग अलग एक्सेस देना पड़ता। तो अब उसको भी हमने हटा दिया और एआई एजेंट बेसिकली बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के सब चीज़ें कर देगा। अब हर रोज़ क्या करेगा ये जो एआई एजेंट है, हर रोज़ लिंक्डइन पोस्ट लिखेगा, नया नया देखेगा क्या चल रहा है समाज में, क्या चल रहा है दुनिया में, और आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड संबंधित पोस्ट लिख के हर रोज़ पोस्ट कर देगा। एआई एजेंट हम लोग अब बनाने की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा और देख लो थ्योरी कुछ मिस तो नहीं हो रहा। तो एआई एजेंट ना यही है कुल मिलाकर। अगर डेफिनेशन फिर से अब पढ़ लेते हैं। एन एआई एजेंट इज अ सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड अ गोल, ठीक है, गोल को समझना कि जैसे कौन सी ट्रेन बुक करनी है, ठीक है, अंडरस्टैंड अ गोल, पूरा स्टेप्स प्लान करना, एक्शन लेना, ऑब्जर्व करना रिजल्ट को, और इंप्रूव भी करता है अपने बिहेवियर को। मान लो उसको लगता है यार अच्छा पोस्ट नहीं लिखा है तो उसको रिवाइज वो सब करेगा, ठीक है। सो एन एआई एजेंट इज एआई दैट कैन थिंक, एक्ट एंड अचीव अ गोल ऑन इट्स ओन। इंसानों को इसमें कुछ भी नहीं करना, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एग्जाम्पल ट्रेवल एजेंट, रेलवे एजेंट, एलआईसी एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट, मैंने आपको समझा ही दिया ये सब कुछ, है ना। यू से अब बुक अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो, तो एआई एजेंट क्या करेगा, गोल को समझेगा, अवेलेबिलिटी चेक करेगा, डॉक्टर का स्लॉट बुक करेगा, कंफर्म करेगा कि आप उस दिन अवेलेबल है कि नहीं, रिमेंबर करेगा आपके प्रेफरेंस को। दिस इज हाउ एग्जैक्टली एन एआई एजेंट वर्क्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चलते हैं यार डेमो की तरफ, और कुछ नहीं करेंगे। अब बहुत अधिक मज़ा आने वाला है, ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ पर, ठीक है। डेमो आपको करना है। आई वांट कि आप जो बनाएं एआई एजेंट, आप ज़रूर से ना पोस्ट करें, ठीक है, लिंक्डइन पर पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम पर करिए। और आपकी सौम्या दी यार आपको सपोर्ट करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ, आपके पोस्ट को, जैसे लिंक्डइन पर मेरे 3 लाख के आसपास ऑडियंस है, तो मैं थोड़ा रीपोस्ट कर देती हूँ कि आपकी पोस्ट को विजिबिलिटी मिल जाए, लोग जाने समझें कि आप कौन हो, और वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये चैट जीपीटी से जो हम समझ रहे थे कि एक्सेस नहीं है, ऐसी समस्या आती है चैट जीपीटी के साथ, है ना। तो आपको याद से अभी ध्यान देना, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग बनाएंगे। बहुत ही आसान है, पता है आपको, बहुत अधिक आसान है, पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो कठिन लगेगा। ऑल राइट, सो एक एजेंट एआई करके प्लेटफॉर्म है। क्या है एजेंट, अरे यार स्पेलिंग एक तो वेट, हाँ। सो आपका प्लेटफॉर्म,
इतने सारे आ रहे हैं, ये वाला है देखिए, ये agent.ai द नंबर 1 प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर AI एजेंट। तो जैसे आप इस पर जाएंगे ना, आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखेंगे, साइन इन और साइन अप। मेरे माउस के कर्सर को कृपया करके ध्यान दें, ठीक है, कृपया करके सारा फोकस यहाँ पर, ठीक है। सो साइन इन और साइन अप 2 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको ये बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आप साइन अप गूगल से भी कर सकते हैं, आपका गूगल का अकाउंट होगा, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आप बेसिकली साइन अप कर चुके होंगे, आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके होंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो साइन अप वगैरह मैं नहीं करूँगी, ठीक है। ये मेरा अकाउंट क्रिएटेड है, agent.ai ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ये अकाउंट बना हुआ है। अब यहाँ पर आप ऊपर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देख सकते हैं क्या माहौल है, कैसे है। आपको बेसिकली यहाँ पर जो और लोगों ने एजेंट्स बनाए हैं वो सब चीज़ें दिखेंगी, पर फिलहाल हमारा फोकस है AI एजेंट बनाने पर, तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। और यार इन लोग के पता है कॉम्पिटिशन वगैरह भी हो रहे होते हैं कि कौन सबसे मज़ेदार AI एजेंट बनाएगा, तो उसको पैसे वैसे मिलते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं पता था आपको, ये मत कह देना करो यार, मतलब कितना बताती रहती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, लिंक हर जगह कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बताती रहती हूँ, ऐसे कैसे चलेगा। अब यहाँ पर देखो एजेंट बिल्डर लिखा हुआ है ना, दिख रहा है। एजेंट बिल्डर पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, एजेंट बिल्डर पर प्रेस करेंगे। एजेंट बिल्डर पर आने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। लोड हो रहा है, धीरे लोड हो रहा है। परफॉर्मिंग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कर लीजिए भाई, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हक है आपका सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करने का। अभी तक सब क्लियर हो रहा है ना, समझ आ गया ना, LLM क्या है, ये वर्क फ्लो क्या है, ये एजेंट क्या है। तो ये देखिए कुछ ऐसा खुल जाएगा, मैनेज एजेंट टीम। अब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर क्रिएट एजेंट पर, ठीक है। क्या क्लिक करेंगे, क्रिएट एजेंट पर। इसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, वर्क फ्लो एजेंट या फिर नॉलेज एजेंट। क्या अंतर है भैया, तो वर्क फ्लो एजेंट बिल्ड एन एजेंट विद अ विजुअल वर्क फ्लो ऑफ स्टेप्स एंड लॉजिक, हमें यही करना है। नॉलेज एजेंट क्या है, दैट एजेंट दैट चैट्स यूजिंग, चैटिंग के लिए जो हम जितना उसको डेटा देंगे उसके हिसाब से वो चैट वैट करेगा यूज़र से, वो नहीं करना। वर्क फ्लो एजेंट हम बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बने बनाए टेम्पलेट हैं, जैसे कि अगर कॉलिंग वाला आजकल एजेंट चला है कि ऑटोमेटिकली कॉल वॉल लगे और वो सब कुछ, ठीक है। और ये चैट विद योर फाइल्स रिसर्च, हमें अपना नया खुद का बनाना है, ओके। सो हम ये टेम्पलेट वगैरह पे नहीं जाएंगे। सो ब्लैंक वर्क फ्लो पे हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैंक वर्क फ्लो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या होगा, अभी नया पेज खुल रहा है, ये देखिए एजेंट का अब हम नामकरण करेंगे। इसको किस नाम से बुलाया जाए, जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनका नाम मुझे अच्छे से याद हो चुका है, आयुष सिंह हैं, रिया हैं, ठीक है, अंजलि हैं। आप लोग काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो ऐसे यार राज हैं, ठीक है। और कई लोग मुझसे ऐसे एक बार नाम बताते हैं, फिर आकर दूसरे वीडियो में आप लोग पूछते हो कि मेरा नाम क्या था, क्योंकि यूज़र नेम आप लोग अलग रखते हो। मज़ेदार तो हो आप लोग, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है पढ़ती नहीं हूँ कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ जल्दी में, कभी ऐसे हर्ट वर्ट रिप्लाई नहीं कर पाई, वो अलग बात है, कोशिश रहती है, ठीक है। ऑफिस में जैसे थोड़ा बहुत ब्रेक होता है लंच टाइम में, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट। एजेंट का नाम बताया जाए। सो हम लोग पता है कैसा एजेंट बना रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, एक ऐसा एजेंट बनाते हैं जो कि हमारे लिंक्डइन का एक तरीके से गुरु हो, लाइक लिंक्डइन कोच हो, लिंक्डइन AI प्रोफेशनल कोच, जो हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल को पूरा स्कैन करे और हमें बता दे कि यार हम समस्या क्या है, कमी क्या है हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल में, हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। एक्साइटिंग, राइट। और इसको यार अच्छा आइडिया है, मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करके कंपनीज़ को लाइक उनके एम्प्लॉयज़ का लिंक्डइन सुंदर बनाने के लिए हम भेज भी सकते हैं, लाइक। बट अभी इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, पहले सीखते हैं। नॉलेज रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले नॉलेज पर ध्यान। एजेंट का नाम रहेगा लिंक्डइन प्रोफेशनल कोच, लिंक्डइन AI प्रोफेशनल कोच, ठीक है। एजेंट का डिस्क्रिप्शन वही है कि स्कैन्स द लिंक्डइन प्रोफाइल एंड गिव बेस्ट सजेशन टू इम्प्रूव द प्रोफाइल, ठीक है जी, टू इम्प्रूव द प्रोफाइल। अब इसको सेव कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ऐसा इंटरफेस, यहाँ पे नाम इसका आ चुका है, लिंक्डइन AI प्रोफेशनल कोच। यहाँ पे कई सारे आपको बटन दिख रहे होंगे, पर कुछ घबराने की बात है ही नहीं, जब मैं हूँ तो क्यों घबराना, ठीक है। अब सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ओपन एक्शन लाइब्रेरी करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ओपन एक्शन लाइब्रेरी करेंगे। अब मैं क्या चाहती हूँ, AI एजेंट से AI एजेंट क्या करेगा, कुछ 4-5 स्टेप रहेंगे इसमें, क्या रहेंगे, 4-5 स्टेप रहेंगे। लास्ट में समराइज़ कराऊंगी, अगर बीच में कुछ लगे कि दिमाग से ऊपर से जा रहा है, इट्स ओके, ठीक है। पहली बार में कोई चीज़ समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एजेंट सबसे पहले ना यूज़र से लिंक्डइन प्रोफाइल मांग लेगा कि भैया अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दो। नंबर 2 स्टेप, हम लोग पूरा जो लिंक्डइन प्रोफाइल का डेटा है यूज़र का वो एकत्रित कर लेंगे,
और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेटा आ गया है हमारे पास, राइट, डेटा आ गया है, तो डेटा आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब उस पर AI मॉडल को ही रन कर देंगे, जो कि पूरा स्कैन करेगा प्रोफाइल को, उस डेटा को पूरा स्कैन करेगा और बताएगा कि क्या कमियां हैं और क्या इंप्रूव हो सकता है ना। AI मॉडल वहाँ पे रन कर देंगे, वो सारा काम कर देगा और फोर्थ स्टेप में हम लोग आउटपुट दे देंगे यूज़र को। ऑल सेट, ठीक है। अब मैं लिख के नहीं, मैं अपने दिमाग में चलाया मैंने, और अब बताऊंगी आपको, लिख के सब समझाएंगे। सर्वप्रथम इनपुट लेंगे हम लोग, ठीक है, गेट यूज़र इनपुट, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो यूज़र प्रॉम्प्ट क्या करेंगे, गिव योर लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक, ठीक है, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक हमको दे दो, इतना हमने यूज़र को बोल दिया। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शनल एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हो, नहीं देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू लिख सकते हो, जैसे मैं अपना यहाँ पर प्रोफाइल दे सकती हूँ, डिफॉल्ट में मतलब कुछ नहीं रहेगा तो ये प्रोफाइल दिखेगी, बट डिफॉल्ट नहीं देते हैं अभी, ठीक है। जस्ट यूज़र से हम पूछ लेंगे कि अपना प्रोफाइल लिंक दे दो, और ये रिक्वायर्ड फील्ड है, बिकॉज अगर यूज़र अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ही नहीं देगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो रिक्वायर्ड कर दिया मैंने। और ये जो हमारे पास जानकारी आई है, जो लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक आया है ना, उसको हम लोग इस वेरिएबल के अंदर छुपा लेंगे, इस वेरिएबल के अंदर रख लेंगे। वेरिएबल हमने कितने अच्छे से पाइथन के अंदर सीखा हुआ है, वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है ना। सो अगर आप पाइथन सीख के आ रहे हैं तब तो आपको कोई समस्या ही नहीं हो रही होगी। अगर नहीं सीख के आया तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग नाम है ना, हमारा हर किसी का एक नाम होता है ना। जैसे कि आपका नाम राहुल हो सकता है, आपका नाम राज हो सकता है, आयुष हो सकता है, कुलदीप हो सकता है, ये सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का नाम है, तो आप में से ही किसी का नाम है ये सारा। सो किसी का नहीं, मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ आप लोग को, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक मिलेगा ना यूज़र जी का, ठीक है, उसको हम इस नाम से बुलाएंगे। हर किसी का अलग होगा ना प्रोफाइल लिंक। अब जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है, सौम्या वन सिंह है, किसी का होगा कुलदीप, किसी का होगा राज, मीना, है ना, तो ऐसे अलग अलग है सबका। तो अब यहाँ पर हम लोग ये जो भी वैल्यू लिंक को इसके अंदर यूज़र इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए। सो यहाँ पे यूज़र इनपुट नाम का वेरिएबल है, अब सेव कर देंगे इस एक्शन को। स्टेप 1 हमारा हो गया है। स्टेप 1 क्या है भैया, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है, गेट यूज़र इनपुट, और उस इनपुट को लेके हमने इस वेरिएबल के अंदर, ये जो वेरिएबल दिख रहा है ना यूज़र इनपुट, इसके अंदर स्टोर कर दिया है। अब ऐड एक्शन, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्रेजेंस पे हम लोग जाएंगे और गेट लिंक्डइन प्रोफाइल डिटेल्स, अब ये करेंगे हम लोग। प्रोफाइल हैंडल क्या है भैया, प्रोफाइल हैंडल यूज़र इनपुट इस वेरिएबल के अंदर है, ठीक है, क्या है, इस वेरिएबल के अंदर है। अब ये कह रहा है कि एंटर द लिंक्डइन प्रोफाइल हैंडल टू रिट्रीव डिटेल्स। अब यहाँ पर हमें वही हैंडल का लिंक देना है, तो हमने यहाँ पर दे दिया, यूज़र इनपुट हमने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल का पूरा डिटेल वगैरह स्कैन करके निकाल लेगा। तो अब वो जो पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल का डेटा स्कैन करके निकला है भैया, उसको भी तो हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यूज़र का प्रोफेशनल जानकारी है इसमें, क्योंकि लिंक्डइन पे प्रोफेशनल जानकारी ही रहती है मोस्टली, है ना। सो यहाँ पर यूज़र इनपुट इसको मिलेगा, ये पूरा स्कैन करके प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन नाम के वेरिएबल में सारा जो अबाउट सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन, प्रोजेक्ट सब स्टोर कर लेगा प्रोफेशनल इन्फो के अंदर। इसको भी सेव कर देते हैं, बहुत बढ़िया। सो हमने यूज़र से क्या कर लिया, इनपुट ले लिया, उसके बाद उनका लिंक्डइन प्रोफाइल डिटेल्स भी ले लिया, है ना, और उसको स्टोर कर दिया प्रोफेशनल इन्फो के अंदर। याद रखिएगा प्रोफेशनल इन्फो के अंदर यहाँ पे यूज़र इनपुट लिंक लिया था यूज़र इनपुट वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे पूरा स्कैन करके जो डेटा है ना यार, उस डेटा को हम लोग प्रोफेशनल इन्फो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सही है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई होप समझ आ रहा है। एक और एक्शन ऐड करेंगे। अब आप बताइए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं। हमने यूज़र का सारा डेटा जो है ले लिया है, लिंक्डइन प्रोफाइल पूरा हमारे पास आ चुका है डेटा। अब बताइए क्या किया जाए, बताइए जल्दी। अब ये करेंगे हम लोग ना AI एंड कंटेंट जनरेशन। अब हम लोग जनरेट करेंगे कंटेंट। क्या जनरेट करेंगे, देखिए यहाँ पे GPT-5 यूज़ हो रहा है, विच इज़ गुड, ठीक है, मॉडल सही है, GPT-5 यूज़ हो रहा है। अब इसको हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। क्या इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, यही देना होगा इंस्ट्रक्शन कि भैया ये लो पूरा प्रोफेशनल लिंक्डइन का डेटा इस बंदे का, इसको स्कैन करो और बताओ कि यार समस्या क्या है, कहाँ से कैसे इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हम देंगे कि स्कैन द लिंक्डइन प्रोफाइल गिवन हियर, ठीक है, पूरा डेटा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है। अगर सीधे यहाँ पर लिंक देंगे ना, तो जो AI मॉडल्स होते हैं जैसे GPT है, तो लिंक इनके पास एक्सेस नहीं है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। LLM है ये, है ना, LLM इंजन लिखा हुआ है, तो LLM डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते चीज़ों को, ओके। कई बार अगर आप जैसे गूगल डॉक का भी लिंक दोगे तो वो कहेगा कि हम नहीं एक्सेस कर सकते इसको,
ओके। सो स्कैन, इसलिए हमने लिंक लिया और लिंक से पूरा इस डेटा को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, है ना। और अब इसको कह रहे हैं कि ये लो भैया, ये है मसाला, गिव नीड पॉइंट वाइज इंस्ट्रक्शंस on what all should be improved to make it best profile and attract great opportunity in respective domain, जो भी यूज़र का डोमेन है, जिस भी क्षेत्र में है वो। अब इतना हो गया। अब ये जो रिजल्ट देगा उसको हम किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें, इसके अंदर करा लेंगे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स, ठीक है। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया और ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। सेव एक्शन, 3 एक्शन हो गए सर, ठीक है। सबसे पहले हमने यूज़र का इनपुट लिया, उनका प्रोफाइल लिंक लिया, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल का उनका पूरा डिटेल ऐसे निचोड़ के निकाल लिया, ठीक है, उनके प्रोफाइल लिंक में से। उसके बाद हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया LLM को कि ये है पूरा डेटा लिंक्डइन प्रोफाइल का, अब इसको स्कैन करके आप बताओ इसमें क्या बेहतर हो सकता है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो आउटपुट देगा ना LLM, उसको हम यूज़र को दिखाना चाहेंगे कि भैया ये लो, ये आपको कार्य करना है। तो अब यहाँ पर आउटपुट पर हम जाएंगे, ओके, शो यूज़र आउटपुट, और हम कहेंगे हियर इज़ द रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट किस वेरिएबल में स्टोर था बताइए आप, इसमें स्टोर है, देखिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स, है ना। तो इसको एक सेकेंड ना, इसको जाके मैं कॉपी कर लेती हूँ। अरे इस वेरिएबल में है ना, इसमें कॉपी, और वापस से ऐड एक्शन, किधर गया, इंसर्ट एक्शन, आउटपुट, शो यूज़र आउटपुट, और मैं कहूँगी ये लो भैया, हियर इज़ द रिज़ल्ट। यूज़र पढ़ के अपना जो सही वही करना होगा कर लेगा। वेरिएबल है ना, तो इसको ऐसे रखेंगे हम लोग, ठीक है। सेव एक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रन करते हैं, रन दी ड्राफ्ट वर्जन। एजेंट AI सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हो रहा है, तो यार हमने अपना एजेंट बना लिया, आपको पता है, पहला एजेंट बना लिया। अभी देखते हैं, ओके, लिंक्डइन AI प्रोफेशनल कोच आप देख सकते हैं। स्कैन्स द लिंक्डइन प्रोफाइल, गिव यू द बेस्ट सजेशंस। तो मैं यहाँ पर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दे दूँगी और गो पे क्लिक कर दूँगी। तो अब देखते हैं कि हमारा एजेंट अपना कार्य कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो भैया आप देख सकते हो, ये जो AI एजेंट हमने रन किया अपना, इसका पूरा आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। तो क्या कह रहा है कि नाइस प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग मिक्स, ये मेरा प्रोफाइल का इसने किया है, स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, कंटेंट क्रिएशन, मेंटरिंग अवार्ड्स, ये कुछ एक्शनेबल इंप्रूवमेंट हैं टू मेक इट स्टैंड आउट एंड अट्रैक्ट हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन सॉफ्ट इंजीनियरिंग, बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये पूरा पढ़ के अपना कार्य कर सकती हूँ। हमारा एजेंट कुल मिलाकर बन चुका है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आपने अपना पहला AI एजेंट बड़े ही आसान तरीके से बना लिया है। हमने ये स्टेप्स यहाँ पर किए, 4 स्टेप्स किए, जो कि मैं फट से समराइज भी करा देती हूँ आपको iPad के अंदर चल के, ठीक है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समरी हमारा और रह रहा है AI एजेंट के अराउंड, उसको ज़रूर से समझना आप, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिना समझे आपको नहीं जाना है। और सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा इस पूरे नॉलेज का, इस पूरे कोर्स का, ये भी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। सो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूँ कि हमने क्या कैसे किया। सो हमने एक AI एजेंट बनाया, क्या किया, AI एजेंट बनाया। तो अगर आपने बना लिया है तो आप नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि AI एजेंट डन, या क्या लिखोगे आप, या तो आपस में काम करो, आप लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग योर फर्स्ट AI एजेंट। और इसको अगर वास्तव में देखा जाए ना, अगर मज़ेदार तरीके से करें हम लोग, इस फील्ड में बहुत सारे लोग काफ़ी अर्निंग्स कर रहे हैं। अभी लैपटॉप में चल के मैं आपको दिखाऊंगी अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ले लिया, स्टेप 1 यूज़र का लिंक्डइन प्रोफाइल ले लिया, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल का पूरा डेटा निचोड़ के निकाल लिया हमने, बिकॉज LLM के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है ना, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है LLM के पास किसी ऐप का, कैलेंडर का और ये सब कुछ का, लिंक्डइन प्रोफाइल का। सो हमने डेटा निकाल लिया, उसके बाद हमने LLM का इस्तेमाल किया। LLM को हमने कहा कि ये लो पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल का डेटा है, इसको देखो, स्कैन करो, अच्छे से बताओ हमें कि इसमें और क्या इंप्रूव हो सकता है ना। उसके बाद उस आउटपुट को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ओके। मैं थोड़ा सा और आपको चीज़ें बताती हूँ। AI एजेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है AI एजेंट के लिए। बेसिकली AI एजेंट एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग आउटसाइड द एजेंट, जिसके साथ वो इंटरैक्ट कर रहा होता है, जैसे कि ब्राउज़र, API, अभी लिंक्डइन उसने फैच वगैरह किया है ना, डेटाबेस, ईमेल, कैलेंडर, वेबसाइट, हर एक चीज़ जिससे वो इंटरैक्ट करता है, इस कॉल इट्स एनवायरनमेंट। एजेंट एनवायरनमेंट इंटरैक्शन लूप, एवरी AI एजेंट ये लूप फॉलो करता है, ऑब्जर्व करता है एनवायरनमेंट को, डिसाइड करता है कि क्या कैसे करना है, एक्शन लेता है, एक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है और लर्न करता है, ताकि वो नेक्स्ट बार और बेहतर आउटपुट निकाल सके। जैसे हमारा जो हमने एजेंट बनाया, जितने ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करके अपना लिंक्डइन प्रोफाइल स्कैन करेंगे, उतना ज़्यादा ये सीखते जाएगा और बेहतर बनते जाएगा, ठीक है। दिस लूप कंटिन्यूज अंटिल द गोल इज़ अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं इसको कहती हूँ फाइंड द बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, तो वेबसाइट्स देखेगा, कंपेयर करेगा, प्राइसेस, रिव्यूज़ पढ़ेगा, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेगा और रीजनिंग आपको एक्सप्लेन करके देगा। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या हो गए, शॉपिंग वेबसाइट्स हो गए, ठीक है, और एजेंट क्या है, वो डिसीजन मेकर है, हमें पता ही है। अब ये क्या लिखा है भैया थ्योरी में, हाउ AI एजेंट मेक डिसीजंस। सो दिस इज़ वेयर AI बिकम एजेंटिक। डिसीजंस लेने के लिए ऑब्वियसली वो यही चीज़ें फॉलो करता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि AI एजेंट वर्क कैसे करता है। अगर उसको हम कहें कि मीटिंग शेड्यूल करो तो वो मेल भेजेगा, वेट करेगा, रिप्लाई आएगा कि कितने बजे होना है मेल। जैसे पॉल रॉबिन्सन वाला मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि पॉल रॉबिन्सन को मेल भेजो कि कितने बजे मीटिंग करनी है, फिर जो रिस्पॉन्स आया उसके हिसाब से कैलेंडर में सेट कर दो, है ना। यही चाहिए था मुझे यही से, पर LLM इतना कुछ नहीं कर सकता, ChatGPT नहीं कर सकता। सो फॉलो अप लेगा, अगर कोई रिप्लाई नहीं आया पॉल रॉबिन्सन की तरफ से, फिर मैसेज को चेंज करेगा। अगर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, जब तक उनका रिप्लाई नहीं आ जाता कि कब मीटिंग करना है, तब तक वो अपने अपने तरीके से फॉलो अप अलग अलग मैसेज भेजता रहेगा। जब उसे टाइम पता चल जाएगा तो कैलेंडर पे वो शेड्यूल कर देगा। बड़ा ही सिंपल हिसाब है इसका, है ना। तो जब तक कार्य हो नहीं जाता है लगा रहता है ना। जैसे कि हम लोग जब तक जीत ना जाएं तब तक लगे रहते हैं, हार हमें मानना ही नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ AI एजेंट देख लो आप, ये बड़ा ही थ्योरी पार्ट है टू बी ऑनेस्ट, और थ्योरी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊँगी इसके, ऊपर ऊपर से देख लो आप। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ये क्या होता है, ये सिर्फ रिएक्ट करता है और इसके पास कुछ मेमोरी वगैरह कुछ नहीं होती, इसको कुछ याद नहीं रहता, तो हम भी इंटरेस्टेड नहीं हैं इसमें। जैसे ऑटो रिप्लाई कर देना ईमेल का, कई जगह मैंने खुद अपने कई सारी ईमेल्स में ऑटो रिप्लाई लगा दिया है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का ईमेल आए, क्लाइंट का है किसी का, तो ऑटो रिप्लाई हो जाए, ठीक है। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, यहाँ पर क्या होता है जी कि ये मेंटेन करता है इंटरनल स्टेट को, पास्ट इन्फॉर्मेशन को याद रखता है, ठीक है, पास्ट इन्फॉर्मेशन को याद रखता है। गोल बेस्ड एजेंट होते हैं कुछ लाइक ट्रैवल प्लानिंग एजेंट, करियर रोड मैप एजेंट, इनको पता होता है कि ये हमें करना है, यही हमारा गोल है, यही हमें पूर्ण करना है। जैसे कि हमें गोल दिया गया है बचपन से कि आपको अच्छी जॉब करनी है, अच्छी सैलरी कमानी है, अच्छा लाइफ चाहिए, आपको अच्छा पैसा कमाना है, आपको सफल बनना है, हमें यही गोल दिया जाता है बचपन से, राइट। सो गोल बेस्ड एजेंट, है ना। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट आप पढ़ लेना खुद से, ये PDF वगैरह मैं आपको पूरा दे दूंगी। अब इतना टाइप ऑफ एजेंट को एग्जाम तो होना नहीं है कि पूरा रटना है, पर हाँ पता होना चाहिए। लर्निंग एजेंट क्या है, ठीक है, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख सके। अब ये आपके पास कुछ मज़ेदार से रियल लाइफ AI एजेंट यूज़ केसेस हैं। जैसे आप क्या क्या करा सकते हो AI एजेंट से, मैं आपको बताती हूँ क्या करा सकते हो। ईमेल हैंडलिंग, शेड्यूलिंग, ईमेल, कॉल, डेटा एंट्री करा सकते हो। डेटा एंट्री पहले मैंने भी एक बार ट्राई किया था जब मैं कॉलेज की शुरुआत में थी। मुझे तो ऐसा था कि भैया जहाँ से भी अर्निंग वगैरह हो जाए, स्टाइपेंड मिल जाए, वही अच्छी चीज़ है। तो ऐसे नॉर्मल डेटा एंट्री टाइप के जॉब और इस टाइप की चीज़ें भी की थी मैंने, जो कि बहुत टाइम वेस्ट था, ठीक है। ऐसा कुछ ठीक है, नॉलेज मिला, सीखने को मिला, बट नॉट वेरी कूल थिंग। तो वो सब चीज़ें भी वो ऑटोमेट हो चुकी हैं। प्रोडक्ट कंपैरिजन करवाना, प्राइस ट्रैकिंग, रिव्यू एनालिसिस, हेल्थ केयर में अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, रिपोर्ट समरी प्रिपेयर करना, फॉलो अप वगैरह लेना, फ्लाइट बुकिंग, होटल कंपैरिजन, आइटनरी प्लानिंग, ये सब कुछ AI एजेंट कर सकता है, ठीक है। अब एजेंटिक AI के अंदर अगर हम लोग करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यार ये कुछ रोल्स हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। AI एजेंट, डेवलपर, ऑटोमेशन इंजीनियर, AI कंसल्टेंट, है ना, प्रोडक्ट बिल्डर, स्टार्टअप फाउंडर, ठीक है। सो ये कुछ रोल्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग चल के देखते हैं लैपटॉप में, है ना, कि क्या वास्तव में ये रोल्स हैं या नहीं है, और AI एजेंट से लोग कैसे अर्न कर रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे। हाउ पीपल आर अर्निंग फ्रॉम AI एजेंट। रियल न्यूज़ ऐसा कुछ लिखते हैं ना, ये तो थ्योरी बता रहा है। रियल न्यूज़ अबाउट समवन, इंग्लिश इज़ रॉन्ग बट ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओपन क्लॉ AI का कुछ एजेंट वगैरह किसी ने बनाकर $43,800 ओवरनाइट इसने एक रात में अर्न किया है। एंड द अमाउंट इज़ कितना मैं बताऊँ आपको INR में, 100,000 लाख 10 लाख, ओके 40 लाख, ठीक है, मुझे लगा बहुत करोड़ में होगा। तो 40 लाख उसने अर्न किया है फ्रॉम AI एजेंट, विच इज़ गुड राइट। और आपको और भी कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, पोस्ट लिंक वगैरह ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग गंभीरता से समझते हैं इस मज़ेदार विषय प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। तो शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। मैं ऐसा मान के चलूंगी कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का P भी नहीं आता और बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्राफ्टिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस जो है ना, इसी को इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं। जैसे कि ChatGPT अगर आपने इस्तेमाल किया हो,
आप कमेंट में एक बार बताइए कि आपने चैट जीपीटी क्या लाइफ में आज तक एक भी बार इस्तेमाल किया है या नहीं, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो किस मतलब तरह के लोग हैं, क्या चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, यही इस्तेमाल करते हैं, डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है इट इज़ द, अब ये डेफिनेशन आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसको पढ़ के मैं आपको एकदम आसान और सरल भाषा में बताऊंगी है क्या चीज़ है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्राफ्टिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस to get desired responses from AI models like ChatGPT. अब ये important क्यों है? A well-designed prompt can lead to powerful, accurate and context-aware outputs. It's a key skill in working with AI tools. तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या चीज़। आज तक हमने कई सारी चीज़ें सुनी थी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, इस तरह की हमने काफ़ी सारी इंजीनियरिंग सुनी हुई थी, ठीक है। और हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो ये ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ केमिकल के अराउंड काम धाम हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग सॉफ्टवेयर के अराउंड कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, अगर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट जो है ना इसके अराउंड हमें खुद को मास्टर करना है। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा खुद का जो है स्किल वो बढ़ा कर रखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कैसे फिक्स होगे बग्स और वो सब कुछ, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल्स का हमें नॉलेज होना चाहिए कि अगर दो केमिकल कोई CO2 या फिर कुछ भी ऐसे मिक्स हो रहा है तो क्या नई चीज़ बनेगी, वो पूरा हमें बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए, है ना। और सिविल इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग्स और वो सारी चीज़ें होती है उसका मुझे बहुत डीप नॉलेज टू बी ऑनेस्ट नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बट हाँ, ये सब जैसे इंजीनियरिंग में अलग अलग फील्ड में मास्टरी करनी होती है, उसी प्रकार से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमें प्रॉम्प्ट्स को मास्टर करना है। हमें समझना है कि प्रॉम्प्ट्स को किस प्रकार से बेस्ट तरीके से लिखा जाए, ठीक है। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, और अब तो यार एकदम प्योर मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाम के रोल्स भी आने लगे हैं मार्केट में, ठीक है, इंडिया में भी। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं कि जो हम कमांड दे रहे हैं वो हम कितने बेहतर तरीके से दे पाएँ, उसका जो नॉलेज है पूरा हमें होना चाहिए। अब मैं आपको फट से एक चीज़ दिखाती हूँ, जैसे कि चैट जीपीटी है ना। चैट जीपीटी पर अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि हाय आई हैव टू राइट have की spelling, I have to write a paragraph on healthy diet, ठीक है। मान लीजिए हेल्दी डाइट पे मुझे पैराग्राफ लिखना है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी राइट इट, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी राइट इट। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। और इसको हम जितना बेहतर बनाएंगे ना उतना बेहतर हमें आउटपुट मिलता जाएगा। अगर एंटर में करूँगी तो ये जो चीज़ मैंने दिया इसको, ये चैट जीपीटी क्या है, एक AI मॉडल है, तो इसको जो मैंने ये जानकारी क्वेश्चन दिया वो एक प्रॉम्प्ट है। अब ये जो आंसर निकाल रहा है ये इसका आउटपुट है। अब अपने हिसाब से मैं इसको और बेहतर बनवा सकती हूँ, काफ़ी 100 चीज़ें इसमें कर सकती हूँ, ठीक है। तो यह है बहुत आसान शब्दों में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक छोटी सी झलक, पर ये यहीं तक सीमित नहीं है। ऑब्वियसली अगर कंपनीज आपको इतना अगर पैसे दे रही हैं, हायर कर रही हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो कुछ तो होगा इसके पीछे, है ना, कुछ तो होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो इसका यूज़ भाई कंटेंट क्रिएशन में, कोडिंग डीबगिंग में। कई बार चैट जीपीटी भाई मेरी खुद की बहुत मदद करता है। अगर कहीं पे मैं कोई बग फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, ऑफिस का कुछ काम कर रही हूँ, तो चैट जीपीटी एकदम दोस्त की तरह भाई मदद करता है। मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, एजुकेशन एंड रिसर्च, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में, एग्ज़ाम्स का जो है प्रॉपर पूरा समरी उमरी समझने में, इंटरव्यू से पहले आप इनको अपने मॉक इंटरव्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप एज अपना इंटरव्यू ही मानकर चीज़ें कर सकते हैं। कई कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा तो वही बिजनेसेस आजकल इसका इस्तेमाल करके काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट वैसे मैंने समझा ही दिया आपको, पर फटफट से यहाँ पर
अंग्रेजी में एक बार फिर समझ लीजिए प्रॉम्प्ट होता क्या है. सो प्रॉम्प्ट इज एन इंस्ट्रक्शन और क्वेरी, अभी आपको समझा ही दिया मैंने, राइट. इट इज एन इंस्ट्रक्शन और क्वेरी दैट यू प्रोवाइड to the AI to elicit a response. It serves as the input that guides the AI in generating the relevant output. तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर बीच में है हमारा एक AI मॉडल, ठीक है. AI मॉडल, इसको हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, इसी को हम कह रहे हैं प्रॉम्प्ट. और कुछ इसमें ज़्यादा गंभीर बात नहीं है. ये जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं. अब ये जो AI मॉडल है जैसे ChatGPT या फिर अब तो बहुत सारे और भी मॉडल्स आ गए हैं, तो ये जो है इस इंस्ट्रक्शन को लेगा, अपना जो है दिमाग, अपना ब्रेन यूज़ करेगा, काफ़ी कुछ सोचेगा, फिर हमें देगा ये आउटपुट, हमें देगा ये रिजल्ट. चाहे आप इससे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करा लो, पैराग्राफ लिखवा लो, एग्ज़ाम से पहले, इंटरव्यू से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलवा लो, प्रीवियस इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स या कुछ भी करवा लो, ये सब करने में सक्षम है. पर याद रहे ये AI है, ह्यूमन नहीं. तो कई सारी स्टडीज़ ऐसी भी आई हैं जिसमें AI ने काफ़ी मतलब बेकार रिजल्ट्स निकाले हैं. जैसे एक छोटे बच्चे की मौत हो गई थी AI की वजह से, है ना. तो कई सारी इस टाइप की कहानियाँ भी हैं. पर हमें तो अभी फ़िलहाल अपने करियर पे ध्यान देना है कि किस प्रकार ये सब सीख के हम अच्छी जॉब ले सकें, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. हाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो समझते हैं. तो इसका बेसिक प्रोसेस भाई यही है, छोटा सा प्रोसेस है. यूज़र राइट्स अ प्रॉम्प्ट, हम लोग एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं. AI जो है प्रॉम्प्ट को इंटरप्रेट करता है अपने दिमाग में, जिस प्रकार से जो भी है वो समझता है. AI जनरेट्स अ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा. अब जो भी AI मॉडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको जिस भी प्रकार से ट्रेन वेन किया गया है उस प्रकार से वो रिस्पॉन्स जो है जनरेट करते हैं. आउटपुट इज़ रिव्यूड एंड रिफाइंड. फाइनली हमें आउटपुट वगैरह रिफाइन, रिव्यू सब होकर मिलता है. इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यहाँ पर क्या क्या हैं? क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रेंट्स, ये सब चीज़ें हमारे प्रॉम्प्ट में ज़रूर से होनी चाहिए. अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स बताऊंगी तब आप समझेंगे, ठीक है. और यार आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो ना, विश्वास करो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने रिज्यूमे में लिख ही लेना. लिंक्डइन पर भी लिख लो, अपने रिज्यूमे में लिख लो, CV में लिख लो, क्योंकि ये आज के टाइम पर एक ऐसी स्किल है जिसको मतलब हर एक व्यक्ति को ये आना ही चाहिए, मेरा ये मानना है. क्योंकि अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से समझते हो कैसे करना है, क्या करना है, अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, तो यार आपका आधा काम अपने आप हो जाएगा. आप शायद अभी विश्वास नहीं करो, बट क्योंकि मैंने यूज़ कर रखा है तो मुझे पूरा विश्वास है ना. तो प्रॉम्प्ट हम देते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है, रीजनिंग होती है, फाइनली आउटपुट हमें मिल जाता है. 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर पावरफुल प्रॉम्प्ट्स. एक बार जल्दी से समझते हैं क्या है वो 5 स्ट्रक्चर. तो भाई टू क्रिएट पावरफुल प्रॉम्प्ट कंसिडर दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है. कंसिडर दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी लैंग्वेज में. तो ये वही बात है, अगर किसी मान लीजिए टीचर से भी हम कुछ पूछ रहे हैं तो अगर आप क्लियर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कैसे चलेगा काम, है ना. तो क्लैरिटी हमें देनी है अपने प्रॉम्प्ट में. प्रॉम्प्ट मतलब डाउट तो नहीं है ना प्रॉम्प्ट क्या होता है, वो प्रॉम्प्ट मतलब तो पता है ना, जो शुरुआत में बताया. प्रॉम्प्ट मतलब वही जो हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं AI से, समझे. तो क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए इन रिक्वेस्ट टू नैरो डाउन रिस्पॉन्स. इस मतलब थोड़ा जैसे भी मैंने बहुत ही बेकार सा प्रॉम्प्ट लिखा था कि हेल्दी डाइट पे एक पैराग्राफ लिख दो, उसको मैं बताती कि भैया 500 शब्दों का पैराग्राफ होना चाहिए, उसमें आप थोड़ा स्टोरी टेलिंग भी करिए, उसको इन्फॉर्मेटिव कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगी ना तो बेहतर वो देगा. बेचारे ने उसने छोटा सा एक पैराग्राफ लिख दिया, है ना. जो आउटपुट था ऑब्वियसली मज़ेदार नहीं था क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट ही मज़ेदार नहीं था, राइट. कॉन्टेक्चुअलाइजेशन टू प्रोवाइड रेलेवेंस, एंगेजिंग लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल करनी है. ये है मेन चीज़, ये ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है. अब सारा तो अगर कहीं पे आप व्यस्त थे, सब काम वाम छोड़ के ध्यान से थोड़ा सुन लो. स्ट्रक्चर अगर मतलब इस रोल के लिए आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हो ना, इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए. तो भैया सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट. तो हम ChatGPT, यहाँ पे मैं ChatGPT का इस एग्जाम्पल ले रही हूँ, या तो कह देती हूँ AI मॉडल, ठीक है. तो भैया यहाँ पर हमें अपने AI जी को समझाना है कि आप हैं क्या. अगर मैं चाहती हूँ कि वो एक करियर कोच की तरह मुझे जवाब दें, तो मैं उसको बताऊँगी कि एक्ट एज अ करियर कोच एंड हेल्प मी राइट अ रिज्यूमे, या फिर एक्ट एज एन इंटरव्यूअर एंड टेक अ मॉक इंटरव्यू फॉर मी फॉर XYZ रोल, जो भी रोल के लिए आप जा रहे हो, राइट. तो उसको एक बार अगर आप बताओगे ना कि तुम ये हो, तो है तो अब AI, है ना, इंसान तो है नहीं. इंसान को भी अगर आप थोड़ी देर के लिए बोलोगे कि यार सौम्या बिहेव लाइक
यू आर मे बी अ सिंगर, थोड़ा सा मैं कोशिश कर सकती हूँ थोड़ा प्रिटेंड कैसे, वैसे आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट समझ रहे हो आप, है ना। तो एआई को भी अगर तुम बोलोगे कि तुम ये हो, इस तरीके से तुम्हें बिहेव करना है, बिहेव लाइक यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर, और उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछो तब उसका जवाब देखना, और अगर बिना ऐसा कुछ रोल बेस्ड किए ऐसे सिंपल ऐसे करो तो अंतर आएगा, बहुत अंतर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसके चल रहे हैं। अब नंबर 2 है भैया स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट, हम उसको पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू इन 5 स्टेप्स, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्ट, गिव मी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिवेटर पिचेस फॉर फ्रेशर्स। गोल प्लस पर्सोना प्रॉम्प्ट, जैसे थोड़ा रोल बेस्ड वाले से सिमिलर है। यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, उसको हम बता रहे हैं कि तुम ये हो, ठीक है। यू आर अ सिंगर, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड गाइड 22-year-old स्टूडेंट हु इज़ कन्फ्यूज अबाउट लाइफ। तो वो उस हिसाब से मोटिवेशन उस डायरेक्शन में आपको जवाब दे रहा होगा, ठीक है। अब मान लो आप मान लो क्या, मोस्टली आप लोग शायद कॉलेज स्कूल स्टूडेंट ही होगे, फ्रेशर्स होगे, है ना। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, यू आर अ फ्रेशर कैंडिडेट एंड इन द इंटरव्यू यू हैव टू प्रिपेयर द बेस्ट आंसर फॉर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो तब देखो उसका किस प्रकार से वो चीज़ें करता है, और ऑब्वियसली थोड़ा आपको अपना इनपुट देना होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ के लिए आप क्या हैं, कैसे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी उसको देनी होगी। और 5वां है भैया कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड प्रॉम्प्ट, सजेस्ट 5 बिजनेस आइडियाज अंडर रुपीज। कॉन्स्ट्रेंट डाल दिया हमने, क्या कर दिया, कंडीशन डाल दिया। कॉन्स्ट्रेंट का अर्थ होता है कंडीशन। कीप देम ऑनलाइन ओनली, ये भी एक दूसरा कॉन्स्ट्रेंट, एक था ये नंबर 1 कॉन्स्ट्रेंट और नंबर 2 कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम अगर कुछ मान लो पैराग्राफ लिखवाना है, तो राइट ए पैराग्राफ फॉर मी ऑन दिस टॉपिक विच इज़ अंडर इतने शब्द, है ना। एंड ऐसा करके कुछ कुछ चीज़ें आप उसको कॉन्स्ट्रेंट दे सकते हो, कंडीशंस दे सकते हो। अब कंपोनेंट समझ लेते हैं भाई, गुड प्रॉम्प्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। रोल और इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए, जैसे कि यू आर अ करियर कोच। टास्क या गोल क्या आप उसको दे रहे हो वो पता होना चाहिए साफ साफ, जैसे हेल्प अ फ्रेशर राइट रिज्यूमे। कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड भी दो, जैसे कि ही इज़ अ बीटेक ग्रेजुएट विद नो एक्सपीरियंस, ठीक है। रिज्यूमे लिखना किसका है वो तो बताओ, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट या फिर फॉर्मेट वगैरह बता दो कि कीप इट अंडर 100 वर्ड्स एंड यूज़ बुलेट पॉइंट्स। तो जो आपके कंडीशंस वगैरह हैं वो सब आप उसको बता दो। तो एक गुड प्रॉम्प्ट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, समझे। ये कुछ है कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉम्प्ट जो अभी हमने आपको बताया, यही चीज़ को डायग्रामेटिकली बताया। जैसे एक्ट एज अ करियर कोच, रोल बता दिया हमने। हेल्प अ बीटेक फ्रेशर विद नो एक्सपीरियंस राइट रिज्यूमे। टास्क गोल हमने इसको बता दिया, बैकग्राउंड भी दे दिया कि ये इनका लिखना है, ठीक है। कीप इट शॉर्ट 100 वर्ड्स के अंदर, यूज बुलेट पॉइंट, कॉन्स्ट्रेंट भी दे दिया। फोकस ऑन स्किल, इंटर्नशिप एंड कॉलेज प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हो गए एक अच्छे प्रॉम्प्ट के। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट यूजिंग ऑल कंपोनेंट्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। दिस प्रॉम्प्ट गिव, ये सारी चीज़ें। गुड वर्सेस बैड प्रॉम्प्ट की एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मज़ा आएगा, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। अब सिर्फ अगर उसको बोलोगे हेल्प मी इन करियर, अब वो बेचारा क्या करे, उसको कुछ नहीं पता तुम हो कौन, कहाँ से हो, करियर के किस पड़ाव में हो, क्या मदद करे वो। फ्रेशर हो, मिड फेज़ में हो करियर के, स्कूल में हो, कॉलेज में हो। ये तो इंसान भी अगर ऐसे आप सीधे अगर मुझसे भी आके कोई पूछेगा कि मेरी करियर में मदद करो, तो ऐसे नहीं चलता है ना, उसको बताना पड़ेगा, हमें जानकारी बढ़िया से देनी पड़ेगी, है ना। एक्ट इसको बताती हूँ, मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई। एक लाइन है, अ प्रॉब्लम वेल एक्सप्लेन्ड इज हाफ सॉल्व्ड। अगर किसी क्वेश्चन को आप बढ़िया से पूछते हो ना, तो वो हाफ सोल्यूशन उसका वहीं मिल जाता है ना। तो इंस्टेड ऑफ हेल्प मी इन करियर, उसको हमें बताना है इस प्रकार से, एक्ट एज अ करियर काउंसलर। एआई को हम कह रहे हैं कि करियर काउंसलर की तरह बिहेव करो। आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट विद नो जॉब, सजेस्ट 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड अ गुड करियर इन 6 months। फिर देखो मजेदार वो रिजल्ट देगा। हाउ टू गेट जॉब नहीं पूछना है, हमें कहना है लिस्ट 10 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड टिप्स टू आंसर देम इफेक्टिवली, है ना। आई एम कन्फ्यूज नहीं बोलना है, हमें कहना है एक्ट एज अ लाइफ कोच। आई एम 23 अनश्योर अबाउट करियर वर्सेस पैशन, हाउ शुड आई डिसाइड, है ना। मेक माई रेज्यूमे नहीं, एक्ट एज अ हायरिंग मैनेजर, हेयर्स माई बैकग्राउंड वगैरह बता दो। सजेस्ट अ रेज्यूमे फॉर्मेट एंड की पॉइंट्स आई शुड इंक्लूड, एंड धीरे धीरे करके रेज्यूमे पूरा उससे बनवा भी सकते हो, है ना। टीच मी एआई, ऐसा नहीं, हमें क्या बोलना है कि भैया एक्सप्लेन एआई इन सिंपल टर्म्स टू अ 12th grade स्टूडेंट यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, राइट। ग्रो माई इंस्टाग्राम, ऐसा नहीं। एक्ट एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट,
जो चीज़ हमें करवानी है वो चीज़ करता कौन है, वो एआई को कह दो कि तुम हो। जैसे कि आपकी जॉब कौन लगवा सकता है, एचआर, तो आप एचआर मतलब आप ऐसा कह सकते हो, एक्ट एज एचआर एंड आस्क मी सम इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन दैट एचआर माइट आस्क, इस टाइप से। समझ रहे हो आप, रोल उसको बता दो कि तुम ये हो, अब उसके बाद काम कराओ। सजेस्ट अ 7-day कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर एन इंस्टाग्राम पेज ऑन फिटनेस विद 100 फॉलोअर्स। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ लेना, ये सारे आपके लिए प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं। कोड नॉट वर्किंग, ऐसा आंसर नहीं दे पाएगा वो, उसको कोड दो, पाइथन कोड दो, इट्स गिविंग एन एरर ऑन दिस लाइन, बताओ क्या है कैसे है, फिर उसको फिक्स करने को बोलो। ठीक है, अब बेटर प्रॉम्प्टिंग के लिए टिप्स भी आपको दे देते हैं फटफट से। ठीक है, बी स्पेसिफिक विद योर रिक्वेस्ट, एड कॉन्टेक्स्ट एंड गोल, यूज स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट, आस्क द एआई टू एक्ट एज अ रोल और एक्सपर्ट, यूज कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब प्रॉम्प्ट के टाइप समझ लो यार आप। ठीक है, ये जरूरी है, थोड़ा ध्यान दे लो यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दे लो। 0 शॉर्ट प्रॉम्प्ट, नो एग्जाम्पल्स आर प्रोवाइडेड, बेस्ट फॉर ए स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क। इसमें कोई हम इसको एग्जाम्पल कुछ नहीं देते, सीधे काम बोल देते हैं, ट्रांसलेट कर दो जैसे इस सेंटेंस को टू फ्रेंच। Few short prompt, a few examples are included to guide the AI model. Example, convert these sentences to active voice, और यहाँ पे कुछ उदाहरण आप दे सकते हो। Instruction based prompt, जिसमें क्लियर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हमें देना हो AI मॉडल को, जैसे summarize this text in bullet points. मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट प्लस इमेज भी दे सकते हो इसे आप। ठीक है, मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स कंबाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो भी दे सकते हो, इवन वीडियो भी, टू गाइड एआई मॉडल्स दैट कैन प्रोसेस मोर देन जस्ट टेक्स्ट। ठीक है, कैसे काम करता है, द प्रॉम्प्ट इंक्लूड बोथ इमेज और मीडिया वगैरह और इंस्ट्रक्शन सब आप दोगे उसे। एआई टूल जैसे GPT-4, जेमिनाई, ओके, वट एवर इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, जेमिनाई, अच्छा, कैन इंटरप्रेट बोथ एंड जनरेट अ मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट बेसिकली ऐसा होता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं, आप उसको और चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको बेहतर तरीके से। लुक एट दिस इमेज ऑफ माई रेज्यूमे, वट लाइक अपना रेज्यूमे अपलोड कर दो, उसके बाद उससे प्रश्न पूछ लो, वट इम्प्रूवमेंट्स कैन यू सजेस्ट टू मेक इट ATS फ्रेंडली। ठीक है, तो अब वो रेज्यूमे देख कर आपको आपका जो सवाल है उसका जवाब दे देगा। कॉमन प्रॉम्प्टिंग मिस्टेक्स एंड ट्रबल शूटिंग, कॉमन मिस्टेक्स क्या लोग करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स इन प्रॉम्प्टिंग इंक्लूड बीइंग वेग, ओवरवेलमिंग द AI विद टू मच इन्फॉर्मेशन और नॉट स्पेसिफाइंग द डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट। ठीक है, टू एड्रेस दीज इश्यूज practitioners should refine their prompt by adding detail, carrying requirement and iterating on the feedback. तो वही है जो अभी तक आपको बताती आई हूँ, प्रॉम्प्ट को बेहतर लिखने के लिए जो जो चीज़ें समझाई है वही चीज़ों को ये लोग बार बार बता रहे हैं। अब सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बेसिक तो मान लीजिए आ गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। अगर आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप लोग थोड़े से भी स्मार्ट हो ना, मतलब दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील। आपको क्या लग रहा है, मतलब आप मुझे थोड़ा बताओ एक बार, अभी वीडियो पॉज करके तुरंत बताओ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इट टफ और ईजी? नीचे कमेंट में सिर्फ टफ या इजी लिख दो, मैं समझ जाऊंगी आप क्या बोल रहे हो। फिर पूरा सेंटेंस भी लिख दो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लुक्स इजी या फिर लुक्स टफ। ठीक है, आपको क्या लग रहा है वो बता दो। अप्लाई कहाँ पे करना है, तो भाई ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ओपनिंग्स मिल जाएगी। लिंक्डइन है, Nurex.ai है, एंजल जॉब्स, मॉन्स्टर, किलर लॉन्च, यूथ फॉर वर्क। मॉन्स्टर का आई गेस वो चेंज हुआ था, नेम चेंज हुआ था, सिंपली हायर्ड, ये सब है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपका एक पूरा ये भी बनाया है, शीट क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट पूरा बनाया हुआ है, टेबल वगैरह। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक विंक सब मिल जाएगा। तो भाई कंक्लूजन यही है कि इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर एक क्षेत्र में काम आ रहा है आज के टाइम पे। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर ना भी बने ना, फिर भी आपको ये आना चाहिए, खुद के लिए आना चाहिए, आपके करियर में, लाइफ में बड़ी आसानी ला देगा ये। इवन छोटे मोटे डाउट्स, जैसे कि मेरे लिए बेस्ट रूटीन बना के दो, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, या फिर मेरे लिए बेस्ट आप मेडिटेशन मंत्रास, लाइफ मंत्रास दो टू हेल्प बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जो भी पूछना आप पूछ सकते हो यार, इट विल गाइड यू। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट, जैसे ओपन एंडेड, क्लोज, कई प्रकार के और भी होते हैं। एडवांस में जितना जाते जाओगे ना उतना होते जाएंगे। हाँ जी, तो मुझे आशा है आपको ये पूरा जो प्रैक्टिकल AI का डेमो था, इससे काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। और भी मज़ेदार आपके लिए कोर्सेज, AI कोर्स, DBMS, टेक रिलेटेड, करियर रिलेटेड
जो और कोर्सेज हैं, कई ऐसे कोर्स जो प्रॉपर स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जिसको आप सीख कर तुरंत अपना अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चालू कर सकते हैं। वो सब कुछ इन प्रोग्रेस है, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए और ये सारे महत्वपूर्ण कोर्सेज इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड क्वालिटी आपको पता है कि जब मैं पढ़ाती हूँ दिल से पढ़ाती हूँ। बाकी आपके मन में क्या चल रहा है, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं, कौन सा कोर्स हम लोग लाएं, कौन सा टॉपिक, आप क्या डाउट है, ज़रूर से आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आप ही लोग की कमेंट का ही रिस्पेक्ट करते हुए ये सारे वीडियोस, इवन आज का वीडियो भी हमारे एक सब्सक्राइबर के कमेंट के लिए ही डेडिकेटेड था। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.